ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 461 तीव्र युद्ध। ये कैसे है? क्या मेरी वर्तमान ताकत आपको डराती है, या क्या आप बोलने से डरते हैं? फ्रीजा, जिसका पूरा शरीर चांदी की रोशनी से चमक रहा था, ने अपने होंठों का पीछा किया और जोर से हंसी में फूट पड़ा। सिल्वर फॉर्म में बदलने के बाद फ्रीजा कितना मजबूत था, जिया को नहीं पता था कि इसे कैसे समझना है, लेकिन वह हवा में एक दमघोंटू आभा महसूस कर सकता था जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यदि पिछले रूप में फ्रीजा एक बूंदाबांदी थी जो लोगों के लिए शांत थी, तो उसका वर्तमान रूप शरीर को चोट पहुंचाने में सक्षम भारी बारिश थी। जैसा कि फ्रीजा ने खुद कहा था, उन्होंने वास्तव में पहले अपनी ताकत का 20% उपयोग नहीं किया था। 25 बिलियन युद्ध शक्ति, वह ब्रोली की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। जिया ने थोड़ी भौहें सिकोड़ते हुए सोचा, यदि सुपर सैयान 20 चरण को प्राप्त करने के लिए 3 बिलियन युद्ध शक्ति आवश्यक शक्ति थी, तो 25 बिलियन युद्ध शक्ति एक को मंच के अपेक्षाकृत उन्नत स्तर पर डाल देगी। ऐसा लगता है कि फ्रीजा ने वास्तव में पिछले कई दशकों को ठीक से प्रशिक्षण में बिताया था। वह अब ब्रह्मांड सम्राट नहीं था जो केवल रेड वाइन पीना जानता था। जिया चुप था क्योंकि उसने फ्रीजा को देखा, जिसने एक स्मग अभिव्यक्ति पहनी हुई थी। एक पल बाद जिया ने बर्फीली आवाज में कहा, फ्रीजा, आपकी शक्ति ने वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप पिछले कई दशकों के बाद इतनी मजबूत हो जाएंगे। हालांकि अगर आपको लगता है कि यह मुझे डरा देगा, तो आप खुद के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। हम्पी, आपको दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फ्रीजा ने हंसते हुए कहा। जिया ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा, मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ। आप बदलाव ला सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम सुपर सैयान के पास केवल एक ही चरण है? आपका मतलब है कि सुपर सैयान अभी भी बदलना जारी रख सकता है? फ्रीजा ने हिकारत से अपना सिर हिलाया। उन्होंने जिया के शब्द को दुश्मन को डराने के इरादे से एक झांसा माना। सुपर सैयान बहुत मजबूत थे, कुछ ऐसा जो फ्रीजा खुद सच जानता था, लेकिन जिया के लिए खुद को इतना मजबूत समझना जल्दबाजी थी कि वह फ्रीजा में डर पैदा कर सके। पूरे ब्रह्मांड में विनाश के रहस्यमय शक्तिशाली भगवान बीरस के अलावा फ्रीजा को और कौन डरा सकता है? कोई नहीं था। उसने माजिन बुयू को अपनी आंखों में भी नहीं डाला। हाँ, बहुत अधिक आत्मविश्वास, अत्यधिक अभिमानी है। जिया ने अपना सिर हिलाया और हंसा, और फिर उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। एक हल्की सी चीख के साथ एक पृथ्वी चकनाचूर आभा फूट पड़ी। आसपास के इलाके में हिंसक रूप से भूकंप आने लगा, और फ्रीजा की भारी की अचानक एक तेज ब्लेड जैसी चीज से कट गई और एक तरफ चली गई। ऊपर आसमान में कई जोरदार धमाके हुए। फ्रीजा ने ऊपर देखा और काले बादलों के माध्यम से बिजली की लकीर के 100 से अधिक चमकीले चाप को देखा, जो दसियों हजार मीटर की ऊंचाई से उतर रहे थे। विशाल चांदी सफेद सांप मुड़ गए और बच गए, जो शिखर स्तर की ऊर्जा के आकर्षण को दिखाते हैं। जिया के चारों ओर बिजली के पतले चटकने वाले चाप मुड़ गए। जिया के सुनहरे बाल और भी ऊंचे फड़फड़ा रहे थे, और उसके माथे के सामने सोने के 2 गुच्छे एक साथ चिपक गए थे। जिया की मजबूत हो गई, और उसकी आभा धीरे धीरे स्थिर होने लगी। उज्ज्वल बिजली जल्द ही गायब हो गई, और जिया की आभा में शासन किया गया। अपने हेयर स्टाइल के अलावा, जो अधिक सीधा था, जिया एक पूर्ण शक्ति सुपर सैयान के रूप में उससे अलग नहीं लग रहा था। ये फॉर्म फुल पावर सुपर सैयान 2 था, हासिल करने के लिए सबसे कठिन सुपर स्तर। जिया ने अपनी बाहों को फ्लेक्स किया और अपने शरीर को मोड़ दिया, जिससे उसके शरीर के हर हिस्से से शक्ति से भरी मांसपेशियां बाहर निकल गईं। उस समय जिया के शरीर में सभी 40 ट्रिलियन कोशिकाएं ऊर्जा से भर गई थीं। उसकी आभा शांत थी, लेकिन उसके भीतर एक भयानक ताकत थी। हा, तो यह आपका तथाकथित परिवर्तन है? यह राजा स्वीकार करता है कि आपकी उपस्थिति थोड़ी बदल गई है, लेकिन ये हेयर स्टाइल तक ही सीमित है। क्या तुमने सोचा था कि तुम इस राजा को सिर्फ इसी के साथ धोखा दे सकते हो? बेवकूफ सुपर सैया। फ्रीजा ने अपनी छाती पर अपनी बाहों को मोड़ लिया, जिया को समझने में असमर्थ। जिया के बालों में बदलाव के अलावा वह परिवर्तन के बाद उसमें कोई अंतर नहीं देख सका। ये स्वाभाविक ही था कि फ्रीजा समझ नहीं पा रहा था कि जिया की मौजूदा ताकत कितनी विस्फोटक है। यह एक नुकसान था जो फ्रीजा को भुगतना पड़ा। जिया ने अपने अंगों को झुकाया और मुस्कुराया। उन्होंने कहा, मेरा पिछला ट्रांसफॉर्मेशन सुपर सैया 1 था, और अब ये सुपर सैया 2 बन गया है। मैं कितना मजबूत हो गया हूँ, आप इसे अपने लिए अनुभव कर सकते हैं। हालांकि जिया ने लापरवाही से बात की, लेकिन वह पूरी तरह से केंद्रित था। फ्रीजा की वर्तमान ताकत के लिए आवश्यक था कि वह ध्यान केंद्रित करें और बेहद सतर्क रहें। जिया ने यूनिवर्स 6 में कई विशेषज्ञों का सामना किया था, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही बहुत शक्तिशाली थे, जैसे कि फ्रीजा। हिट के अलावा, जिसकी ताकत मानक से अधिक है, फ्रीजा सबसे मजबूत विशेषज्ञ था जिसका जिया ने सामना किया था। जिया ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ फ्रीजा को देखा, चुपके से हमला करने के अवसर की तलाश में। उनके जैसे विशेषज्ञ केवल एक मामूली पूर्व निर्धारित अवसर के साथ लड़ाई की लय को नियंत्रित कर सकते थे, क्योंकि एक लड़ाई की लय ने उच्च गति की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हिंसक हवाएं रेत और पत्थरों को घुमाने लगीं, और इस समय हवा जम गई।
कुछ शाखाओं को रेत के तूफान द्वारा ले जाया गया और हिंसक रूप से उछाला गया, जिसके बाद उन्हें टुकड़ों में तोड़ दिया गया। अचानक दोनों आदमी एक ही समय में आगे बढ़े और दो चमकदार आकृतियां हवा में उछल गईं और पलक झपकते ही लड़ाई में लग गईं। मुक्कों ने पूरे आकाश में लहरें पैदा की और हर हमला अंतरिक्ष को फाड़ने लगा। बीज पानी के उबलने पर कान छिदवाने वाली आवाज की तरह या एक बच्चे के रोने की तरह सभी प्रकार की अजीब आवाजें एक साथ एकजुट हो जाती हैं, जिससे और भी अधिक कान विभाजन ध्वनि बनती है। राज्य जिया और फ्रीजा युद्ध में बंद थे और पूरा आकाश लयबद्ध रूप से कांप रहा था। जिया की मुठियां बहुत सख्त थीं, एक उज्ज्वल प्रकाश का उत्सर्जन कर रही थीं। जब मुठियों ने फ्रीजा के शरीर के साथ संपर्क किया तो टक्कर से बिजली फ्लैश हो गई और ऐसा लगा जैसे स्टील के दो टुकड़े टकरा गए हों। उनके शरीर हिल गए और सदमे की इसी तरह की चमक उनकी आंखों में चमक उठी। 1 मिलीसेकंड बाद उनकी मुट्ठी अलग हो गई थी। धमाका, मुठियां फिर से टकरा गई थीं। उन्होंने फिर से लड़ना शुरू कर दिया था। एक बर्फीले की विस्फोट ने अचानक भूमि को हिला दिया, जिसमें केंद्र में दोनों पुरुषों से शॉकवेव फैल गया। ग्रह की टेक्टोनिक प्लेट टूटकर अलग हो गई। एक भयानक बवंडर वातावरण में बह गया। उस समय शब्द अनावश्यक थे। भयावह शक्ति ने पूरे ग्रह नमक को कवर कर लिया था। हाँ, दिलचस्प है। फ्रीजा हंस पड़ा और पीछे की ओर उड़ गया। खून से लथपथ मुंह थूकने के बाद वह अचानक हंसने लगा। फिर उसका रंग पीला पड़ गया और उसका चेहरा, जिसमें चांदी सफेद चमक है, भयावह हो गया। जब से फ्रीजा ने अपना प्रशिक्षण समाप्त किया, तब से वह एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से नहीं मिला था जो उसके लिए एक समान मैच था, लेकिन ये सुपर सैयान वास्तव में उसे चोट पहुंचा सकता था। क्या मुझे कहना चाहिए कि वह वास्तव में फ्रॉस्ट दानव जाति की दास्ता होने के योग्य है? फ्रीजा ने अपने तिरस्कार में राज किया और जिया के सुपर सैयान 2 परिवर्तन को अंदर से स्वीकार किया। जहां तक शियाया का सवाल है, वह फ्रीजा के साथ अपने छोटे मुकाबले के बाद निश्चित रूप से अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। उसके हाथ थोड़े सुन्न थे क्योंकि वह फ्रीजा को ठंड से देख रहा था। जिया दहाड़ा और उसकी मांसपेशियों ने घबराना शुरू कर दिया। उसमें से एक मजबूत आभा निकली। अंतरिक्ष की बेड़ियां, वह चिल्लाया। हालांकि उनका वर्तमान फॉर्म एक फुल पावर सुपर सैयान 2 था, जिया की ताकत पहले से ही सुपर सैयान 2 की चरम स्थिति में पहुंच गई थी। उसका पूरा शरीर एक अवर्णनीय महिमा से भर गया था। यह एक ईपी की तरह था। ये तेज नहीं था, लेकिन हर बार जब इसने हमला किया तो ये साहसिक और असीमित था। और आभा के उद्भव के साथ यह एक विशाल कुल्हाड़ी बन गया था। अपने सामने सुपर सैया को अच्छा सबक सिखाने की तैयारी कर रही फ्रीजा को अचानक महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर जम गया है। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसे एहसास हुआ कि उसके सामने वाला आदमी एक फ्लैश के साथ गायब हो गया था। धमाका, फ्रीजा के सामने अचानक स्टील जैसे पंजे दिखाई दिए। उसकी रक्त लाल पुतलियां संकुचित हो गईं और उसे तुरंत लगा जैसे आकाश और पृथ्वी घूम रहे थे, जिसके बाद उसे उड़ते हुए भेजा गया। एक सफेद फ्लैश हवा के माध्यम से टूट गया, जिससे एक सीधी सफेद रेखा खींची गई। जिया के लिए यह एक अत्यंत दुर्लभ अवसर था। वह उसे आसानी से कैसे छोड़ सकता है? जिया का पैर शून्य पर पड़ा और एक चक्रवात उसके पैरों के तलवों से गुजरा। जिया ने फ्रीजा का पीछा किया, देखभाल करने वाले फ्रॉस्ट दानव के समानांतर एक उड़ान पथ रखते हुए, और अपनी मुट्ठी हिलाते हुए फ्रीजा के पेट पर मारा। धमाका, गड़गड़ाहट, जैसे ही अराजक और विनाशकारी ऊर्जा घूमती है, जिया की मुट्ठी फ्रीजा के शरीर से टकराए। फ्रीजा ने खून से लथपथ मुंह थूका, उसका शरीर झुक गया और उसकी आंखें बाहर निकल गईं। वे खून से लथपथ थे। प्रकाश की किरण अचानक मुड़ गई। सफेद रोशनी बंद हो गई थी। यह एक तीव्र कोण पर मुड़ गया और जहां से आया वहां से वापस चला गया। यदि फ्रीजा जमीन से टकराया था, तो उसके शरीर के लिए पूरे ग्रह को फाड़ना असंभव नहीं है। स्वाभाविक रूप से जिया का इरादा ऐसा कुछ होने देने का नहीं था, इसलिए वह पहले से ही जमीन पर दिखाई दिया था और अपने पैर को ऊपर उठाया, जिससे ऊपर की ओर लात मारी गई। अप्रत्याशित रूप से जब फ्रीजा दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो जिया ने फ्रीजा की पीठ पर वार किया और उसे फिर से उड़ान भरने के लिए भेजा, हालांकि विपरीत दिशा में। राज्य, उसने फ्रीजा पर लगातार कई हमलों की बमबारी की। कुछ सेकंड के अंतराल में जिया ने फ्रीजा को अनगिनत बार मारा था। प्रत्येक हमला अंतरिक्ष को तोड़ने में सक्षम लग रहा था। फ्रीजा दुख और आक्रोश से दहाड़ा। उसके दिल में गुस्सा फूट पड़ा और उसने 3 पंजे बढ़ाए और शून्य को जोर से मारा। जल्दबाजी में पलटवार किया, लेकिन बहुत कम सफलता के साथ। विशेषज्ञों के बीच एक लड़ाई में किसी को ज्वार को मोड़ने के लिए केवल एक मामूली अवसर की आवश्यकता होती है, और जिया ने उस अवसर को पकड़ लिया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 462। गार्ड से पकड़ा गया। लानत है सुपर सैया, ये राजा निश्चित रूप से आपको टुकड़ों में फाड़ देगा। फ्रीजा गुस्से में दहाड़ा। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया। हर जगह उसे दर्द और सुन्न महसूस हुआ था। केवल एक पल की लापरवाही के कारण शक्तिशाली ब्रह्मांड सम्राट फ्रीजा को बेरहमी से किसी ने रौंद दिया। एक दृश्य जो 10 साल पहले हुए उस अविस्मरणीय दृश्य की याद दिलाता है। उनका प्रतिद्वंद्वी वही सुपर सैयान था और यह मुकाबला लगभग पिछले वाले जैसा
ही था। फ्रीजा गुस्से में था और उसका चांदी सफेद शरीर सीधा खड़ा था। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी रक्त लाल आंखों के भीतर एक भयंकर चमक उठी। उसकी चांदी की पूंछ शांति से लहरा रही थी। फ्रीजा ने अपने आसपास का सर्वेक्षण किया और अपने गुस्से को शांत किया। जब तक उन्होंने लड़ाई को गंभीरता से लिया, तब तक सुपर सैयान केवल ऐसा ही था। इसे ध्यान में रखते हुए फ्रीजा से एक चौंकाने वाली आभा उभरी। कुछ किलोमीटर दूर जिया अचानक शक्तिशाली आभा से बंद हो गया था। वह अपनी पीठ पर ठंड महसूस किए बिना नहीं रह सका। जिया का चेहरा बदल गया और उसने सोचा, फ्रीजा की आभा अभी भी सुधर रही है। क्या ये सिल्वर फ्रीजा की पूरी ताकत है? यह मेरी रूह को कांप रहा है। हे, लेकिन ये भी ठीक है। मुझे देखने दो कि तुम कितने शक्तिशाली हो। फ्रीजा का सामना करते हुए, जिसकी आभा फिर से बढ़ गई थी, जिया मुस्कुराया और उसके भीतर एक शक्तिशाली लड़ने की भावना उमड़ पड़ी। यद्यपि दुश्मन और भी भयानक हो गया था, जिया नहीं झुका। पिछला फ्रीजा, हालांकि शक्तिशाली, अभी भी परिपक्वता में थोड़ी कमी थी। लेकिन अब, ठीक है, वह पूरी तरह से परिपक्व हो गया था। जब जिया फ्रीजा की ओर भागा तो उसका शरीर चमक उठा। उसके चारों ओर की हवा भयंकर सीटी की आवाज निकाल रही थी। वह शून्य के माध्यम से प्रवेश करते हुए प्रकाश की किरण में बदल गया और पलक झपकते ही फ्रीजा पहुंच गया। डिंग! दोनों मुठियां एक ही समय में चलती थीं और विमान के साथ एक चमकदार की दीवार फैल गई, जिससे प्रकाश की एक उज्ज्वल किरण पैदा हुई। इस मुकाबले में दोनों पक्ष बराबरी के मुकाबले में मिले। वे तोपखाने के गोले की तरह थे जो टकरा गए थे। तोपखाने के गोले को बिना किसी विकृति के जबरन रोक दिया गया था, लेकिन अंतरिक्ष में विस्फोट हो गया। जिया ने बहुत सारे शक्तिशाली दुश्मनों से मुलाकात की थी और वह फ्रीजा को सबसे मजबूत में से एक मानता था। सुपर सैया, फ्रीजा ने धीरे से कहा। फ्रीजा! जिया बेहोश हो गई और एक पुराने दोस्त की तरह उसका अभिवादन किया। दोनों के बीच शांति का एक संक्षिप्त क्षण दिखाई दिया और बाद में क्या हुआ, विस्तृत होने की आवश्यकता नहीं थी। भयानक ऊर्जा तुरंत उनके शरीर से बाहर निकल गई, जिससे पूरी दुनिया को एक अवर्णनीय झटका लगा। आसमान को दो सोने और चांदी की आभाओं से निचोड़ा जा रहा था, जो दबे हुए धमाके कर रहे थे। आकाश दो हिस्सों में विभाजित हो गया और दो अराजक आभा ने हमला करना जारी रखा, जिससे एक अजीब अलग दृश्य बन गया। अचानक एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ आभा आगे की ओर विस्फोट हो गई। उन्होंने फिर से लड़ना शुरू कर दिया और मौसम अनियमित रूप से बदल गया। जैसे ही लड़ाई की आवाजें सुनाई दी, एक तेज और भयंकर बवंडर उड़ गया। आसपास का क्षेत्र, जो हजारों मील तक फैला था, एक ऊर्जा घने गतिरोध क्षेत्र में बदल गया था। अपर्याप्त शक्ति वाले लोग जो पास आते थे, उन्हें वहां की शक्तिशाली आभा द्वारा जमीन पर दबा दिया जाता था। ट्राई बीम! एक उज्ज्वल चमक के साथ ट्राई बीम एक चमकदार प्रतिभा के साथ बाहर निकला और फ्रीजा की ओर दौड़ पड़ा। फ्रीजा जोर से हंसे और भयानक हमले की ओर इशारा किया। उसके मुंह के कोने एक ठंडी मुस्कान में घुंघराले हो गए। ग्रह नष्ट करने वाली गेंद! एक छोटी लाल बत्ती उसके सामने कुछ बार झिलमिलाती थी और तुरंत एक बहुत बड़ा आग का गोला बन जाती थी, जिसका व्यास 1 किलोमीटर से अधिक था। नोवेल यूएसबी कॉम! फ्रीजा ने उंगली से इशारा करते हुए इसे उदासीन रूप से देखा और बड़ा आग का गोला ट्राई बीम की ओर बह गया। प्लेनेट डिस्ट्रक्शन बॉल! फ्रीजा की रेस की खासियत थी। इसकी ताकत भयानक थी। एक तेज आवाज के साथ एक ग्रह स्तर का बवंडर उड़ गया। चाकू जैसी भयानक ऊर्जा ग्रह की पपड़ी से बाहर निकल गई, परत दर परत बिखर गई। राज्य राज्य राज्य! अच्छे फैसले का इस्तेमाल करते हुए फ्रीजा ने मौके का फायदा उठाया और सीधे जिया के सामने पेश हुई। पीएफएफ! जिया को फ्रीजा से एक हिंसक झटका लगा, जिससे उसे पीछे की ओर उड़ने से पहले खून से भरा मुंह थूकना पड़ा। नीचे की ओर दबाव डालने वाली तेज और भयंकर हवा एक तेज ब्लेड की तरह थी, जो जमीन पर एक अथाह खड्ड को खोल रही थी। जमीन पर रुकते हुए जिया का चेहरा पीला पड़ गया और उसने फिर से खून के कुछ मुंह थूक दिए। हे सुपर सैया, मैं आपको इस राजा की ताकत का अनुभव करने दूंगा। फ्रीजा बुरी तरह मुस्कुराया और जिया पर हमलों का एक दौर शुरू किया। नमक ग्रह बेहद नाजुक हो गया था, यहाँ तक कि अगर इस पर सीधे हमला नहीं किया गया था, तो एक लड़ाई के बाद ग्रह की टेक्टोनिक प्लेटों द्वारा सहन नहीं किया जा सकता था। कच कच! जमीन पर कई दरारें दिखाई देती रहीं और जल्द ही ये भयावह दिखने लगा। सुपर सैयान 2 की फॉर्म में चल रही शियाया को फ्रीजा के साथ सिल्वर फॉर्म में भिड़ना पड़ा। वे बेहद तेज थे और वे पलक झपकते ही सैकड़ों बार आगे पीछे लड़ चुके थे। पागल लड़ाई के दौरान आकाश टुकड़ों में फट गया था, जिससे एक वैक्यूम जोन बन गया था। आसमान उतनी ही आसानी से बिखर गया जितना एक आईना बिखर गया। जिया अभी भी फ्रीजा की तरह शक्तिशाली नहीं था। पूर्ण शक्ति सुपर सैयान 2 शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन वास्तव में ये केवल एक साधारण सुपर सैयान 3 के बराबर था। सिल्वर फ्रीजा की ताकत एक साधारण सुपर सैयान 3 के मानक से अधिक हो गई है। ये सुपर सैयान 3 राज्य में गोकू की तुलना में थोड़ा अधिक शक्तिशाली था। इसके अलावा फ्रीजा की ताकत एक बार फिर बढ़ने के बाद उनकी युद्ध शक्ति 25 बिलियन नहीं बल्कि 28 बिलियन थी। सौभाग्य से यूनिवर्स 6 में अनुभवों के कारण, जिसने जिया को प्रचुर मात्रा में युद्ध
अनुभव प्राप्त करने दिया जो फ्रीजा की तुलना में अधिक था। जिया को थोड़ा फायदा हुआ। ... हजारों किलोमीटर दूर तीनों बच्चे आसमान की ओर चुपचाप घूर रहे थे। दूर से युद्ध के मैदान में जो कुछ भी हो रहा था उसने उनके दिमाग को हिला दिया था। भाई, पिताजी की बहुत डरावनी है। वह दुष्ट की बहुत डरावनी है। शिली कांप उठी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। जियांग ने गहराई से सोचा और सिर हिलाया। पिताजी निश्चित रूप से जीतेंगे। चलो पहले इस लाल चमड़ी वाले एलियन से निपटते हैं। जैसे ही उसने शिसोमी की ओर इशारा किया जो जमीन पर पड़ा था और हवा के लिए हॉर्न रहा था, जियांग की आंखों में एक शातिर प्रकाश चमक उठा। इस शिसोमी ने उनका सामना किया था। ये वास्तव में 8 जन्मों से दुर्भाग्य का संचय है। किसने सोचा था कि 3 छोटे बच्चे शिसोमी को इतनी बेरहमी से पीट सकते हैं कि वह जवाबी कार्रवाई भी नहीं कर सकता है। यह आदमी वास्तव में पिटाई ले सकता है। शिली ने गंभीरता से सिर हिलाया। क्या यह आदमी गाय है? क्या हमें इसे खाना चाहिए? इसे भूल जाओ, ये घृणित लग रहा है। जब जियांग और शिली चर्चा कर रहे थे कि शिसोमी की देखभाल कैसे की जाए, तो सबसे छोटी मीफेई दूर से देख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। ग्रह के दूसरी ओर पृथ्वी बिखरने वाली लड़ाई को देखते हुए मीफेई के छोटे दिल में एक अवर्णनीय उत्साह भरा। उसकी रक्तरेखा में गहराई से छिपी बेकाबू आभा धीरे धीरे जाग रही लग रही थी। ... वहां पर क्या एक मजबूत की? गोकू ने उत्साह से सिर उठाया। गोकू और टिएन शिनहान का सामना अबो और काडो भाइयों से था। ये 2 लोग स्वाभाविक रूप से उनके मैच नहीं थे। हालांकि आसानी से विचलित होने वाले गोकू ने अबो और काडो को एक शानदार मौका दिया। वे जल्दी से एक दूसरे के करीब चले गए और फिर अपने अद्वितीय कौशल का उपयोग किया। ये जानने के बाद कि वे अपने दुश्मनों को हरा नहीं सकते हैं, भाइयों ने निर्णायक रूप से फ्यूज होने का फैसला किया। पुच्छी, एक चमकदार रोशनी चमकी और दोनों भाई गायब हो गए। एक लंबा आदमी उनकी जगह पर खड़ा रह गया। फ्यूज्ड आका दिखाई दिया। व्यक्तिगत लाल और नीले रंग के विपरीत समलन के बाद आका की बैंगनी त्वचा थी। वह अभी भी मोटा था और डोडोरिया की तरह पूरे शरीर में स्पाइक्स बढ़ रहे थे, लेकिन आका डोडोरिया की तुलना में अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली था। आका की उपस्थिति ने गोकू को चौंका दिया और उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ ऊपर था। लानत है, इस आदमी की अचानक इतनी बढ़ गई है। 50 मिलियन युद्ध शक्ति, ये परेशानी भरा है। गोकू बुदबुदाया। उसके चेहरे पर एक बदसूरत रूप दिखाई दिया। अबो और काडो भाइयों के विलय से पहले गोकू को पूर्ण विश्वास था, लेकिन अब न तो वह और न ही टिएन शिनहान निश्चित थे। आका बहुत शक्तिशाली और बहुत परेशानी भरा था। इस बदलाव ने उन्हें परेशान कर दिया था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 463 लगातार बदलती स्थिति। अबो और काडो के अचानक सम्मिलन के कारण गोकू की तरफ की स्थिति अचानक नीचे गिर गई। आका बहुत मजबूत था, हालांकि वह सबसे मजबूत राज्य तक नहीं पहुंचा था, जो फ्रीजा की 120 मिलियन युद्ध शक्ति के बराबर था। 50 मिलियन युद्ध शक्ति गोकू और टिएन शिनहान को परेशानी देने के लिए पर्याप्त थी। लड़ाई के विकास को पलक झपकते ही असंख्य परिवर्तनों से गुजरने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। पहले सेकंड में गोकू को अपनी पकड़ में सफलता मिली, लेकिन अगले दूसरे में उसे रौंद दिया गया और दबा दिया गया। गोकू ने स्पष्ट रूप से दबाव में बदलाव महसूस किया जब ये स्थिति तुरंत उलट गई। मुझे इस स्तर पर मजबूर करते हुए आप मनुष्यों की ताकत ने मेरी स्वीकृति प्राप्त की है। मैं आप दोनों को मौत के आतंक का अनुभव करने दूंगा, आका ने तेज आवाज में कहा। वह तेजी से नहीं बोलता था, इसके बजाय वह शांत था। ऐसा लगता था कि जीत उसकी मुट्ठी में थी। दुश्मन के शांत होने का मतलब उनके पक्ष की हार थी। अचानक आका नाम के शक्तिशाली विशेषज्ञ के धमकी भरे शब्दों को सुनकर गोकू और टिएन शिनहान का चेहरा डूबने के अलावा कुछ नहीं कर सका। गोकू ने अपने दांत को किरकिरा किया और अपने सिर को घुमाते हुए चुपचाप बोला, अरे, यह आदमी बहुत शक्तिशाली है। मेरा अनुमान है कि उनकी युद्ध शक्ति 50 मिलियन से अधिक है। मुझे यकीन नहीं है कि मैं उन्हें हरा सकता हूँ। टिएन शिनहान ने तनावपूर्ण भाव से कहा, हमारे पास बाहर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हाँ, बाहर जाओ। ये कहते हुए गोकू ने बदसूरत बैंगनी एलियन को देखा। उसका चेहरा शांत और शांत हो गया क्योंकि अचानक चिल्लाया, 10x कायोकेन। गोकू के शरीर से तुरंत एक गहरी लाल लौ निकली। 10x कायोकेन के दबाव ने अचानक उसके शरीर को घेर लिया और उसकी हड्डियों ने चरमरती आवाजें निकाली। उसके फटे पुराने कपड़ों के कोनों पर कुछ किस्में हवा में लहरा रही थीं। अपने शरीर की वजन सहन करने की क्षमता को महसूस करते हुए गोकू फिर से पागल होकर गरजा, 20x कायोकेन। बूम! आकाश में अचानक एक विशाल शून्य दिखाई दिया। राजसी शक्ति थोड़ी नियंत्रण से बाहर थी। 20x कायोकेन कोई मजाक नहीं था। अगर गोकू ने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो उसका शरीर ढह सकता था, क्योंकि बड़ी आभा उनके सहिष्णुता स्तर से परे थी। ये सभी दिशाओं में बह गया और हिंसक रूप से चार्ज किया गया। गोकू दर्द में लग रहा था, लेकिन उसने एक भयावह अभिव्यक्ति के साथ आका को देखा। 34 मिलियन युद्ध शक्ति पहले से ही उसकी सीमा थी। उसकी युद्ध शक्ति और आका के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, एक था जितना व्यापक था। हालांकि पहले के विपरीत गोकू अब विरोध करने में असमर्थ नहीं था। गोकू
टिएन शिनहान ने गोकू को कठोर भाव से देखा। गोकू का शरीर एक अंधेरी आभा से घिरा हुआ था जो एक भयानक शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतना पीछे छूट गया है। 7x कायोकेन नॉवेल USB.com आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होने पर टिएन शिनहान दहाड़ा और उसकी आभा अचानक बढ़ गई। वह हवा में तैरता था, उसके शरीर की नसें उभरी हुई थीं। हे, ऐसा लगता है कि आपका रूप बदल गया है। मूल रूप से मैंने फ्रीजा के लिए इस शक्ति को तैयार किया, लेकिन अब मैं तुम्हें पहले खत्म कर दूंगा। आका का मोटा शरीर घूम गया। हालांकि वह मोटा था, लेकिन उसकी गति धीमी नहीं थी। एक पल में वह गोकू के पीछे आ गया था। स्वूश, उसने इत्मीनान से मुक्के बरसाए। गोकू हाई अलर्ट पर था। आका के हमले से बचते हुए उसका शरीर चमक उठा। इसके बाद वह ऊपर गया और उनके बीच कुछ दूरी बनाई। उसने ध्यान से अपने परिवेश का अवलोकन किया, अपनी आंखों को ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं घुमाया। अचानक एक भयावह आभा उसके पास आई। बर्फ, उसकी आंखें धुंधली हो गईं। एक जोरदार और क्रूर बल फूट पड़ा और आक्रामक शक्ति से भरा एक हाथ अचानक गोकू के दृष्टि क्षेत्र में दिखाई दिया और उसे जोर से मारा। गोकू को तोप के गोले की तरह उड़ते हुए भेजा गया। बस इतना ही, आका चिल्लाया। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर टिएन शिनहान पर हमला किया। ट्राई बीम, एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ टिएन शिनहान ने अपने सबसे शक्तिशाली कदम का इस्तेमाल किया। चमकदार और उज्ज्वल झटके की लहरें चमकती हैं और अंतरिक्ष अलग हो जाता है। प्रकाश किरणें एक अजीब वक्र बनाने के लिए फैल गईं और एक शक्तिशाली झटका लहर सीधे आगे घुस गई। लेकिन इस क्षेत्र में जो बेहद विकृत और चिलचिलाती ऊर्जा से भरा था, आका का शरीर थोड़ा नीचे था, जैसे कि उसे थोड़ा प्रतिरोध मिला हो। वह टिएन शिनहान की ओर अपने पंजे बढ़ाने से पहले बुरी तरह मुस्कुराया। पुच्ची, खून के छींटे पड़े। टिएन शिनहान चिल्लाया और उसे भी एक तरफ पटक दिया गया। जैसे ही आका ने गोकू और टिएन शिनहान को खत्म करने की कोशिश की, क्रिलिन, यामचा, चियात्सु, याजिरोबे और अन्य लोग भाग गए। डिस्क को नष्ट करना, ठीक है। डोडन रे, स्पिरिट बॉल, आका आश्चर्य से मुड़ा और 4 भयानक और शक्तिशाली ऊर्जाओं को एक रंगीन, तेजी से चलती ऊर्जा गेंद में विलीन होते देखा। यह अचानक फट गया, जिससे उसके कदम अवरुद्ध हो गए। हालांकि स्तरों में असमानता के कारण ये हमला आका को थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। जैसे ही उसने उसके शरीर को छुआ, वह कोहरे जैसी ऊर्जा में बदल गया। सौर चमक, एक चिंतित आवाज चिल्लाते हुए आकाश में अचानक एक उज्ज्वल और चमकदार सूरज बन गया और इसकी चरम सफेद चमक ने आका की आंखों को डंक मार दिया। हालांकि उसकी आंखें बंद हैं, फिर भी प्रकाश पलकों से गुजरता है। आका डर से चिल्लाया क्योंकि उसने अस्थायी रूप से अपनी दृष्टि खो दी थी। यह अवसर बहुत दुर्लभ था। यदि यह छूट गया था तो दूसरा नहीं आ सकता है। बहुत अधिक विस्तार में जाने के बिना हर कोई एक साथ इस राक्षस पर हमला करता है। कोई नहीं जानता था कि कौन चिल्लाया, लेकिन गोकू, टिएन शिनहान, क्रिलिन और अन्य लोगों ने संकोच नहीं किया। वे सभी आगे बढ़े और बीच में आका को घेर लिया। लाल, नीला, सफेद, विभिन्न ऊर्जाओं ने उस पर हमला किया। अगले सेकंड में एक विशाल, गहरे लाल मशरूम बादल ने पूरे मैदान पर विस्तार किया। एयरवेव्स ने लगातार वायुमंडल के उच्चतम बिंदु पर हमला किया, लगभग नमक ग्रह के वातावरण को तोड़ दिया और ब्रह्मांड में प्रवेश किया। इस तरह के भयंकर हमलों के बाद यहाँ तक कि एक दृढ़ प्राणी को भी दफनाया जाना चाहिए। गोकू सांस लेने के लिए हौंफ रहा था, लेकिन थोड़ी देर के ठहराव के बाद उसकी अभिव्यक्ति उदास हो गई। ये कैसे संभव है? इस तरह के हमले से पीड़ित होने के बाद भी वह अभी भी नहीं मरा, गोकू ने अविश्वास में कहा। क्या अच्छा नहीं? हर कोई जल्दी से पीछे हट जाओ। क्रिलिन ने भी प्रतिक्रिया दी। वह डरा हुआ लग रहा था क्योंकि वह अपनी पूरी ताकत के साथ चिल्ला रहा था। भागने के लिए बहुत देर हो चुकी है। सभी ने एक सुकून भरी आवाज सुनी, जिसके बाद बहती हुई मंद हवा तूफान में बदल गई और धुएं में आका की बैंगनी आकृति दिखाई दी। उनके शरीर पर युद्ध कवच फटे हुए थे और उनका शरीर गहरी रक्त लाल दरारों से ढका हुआ था। हालांकि घबराए हुए ज़ेड वॉरियर्स की तुलना में वह शांत और आराम से दिख रहा था और उसके मुंह के कोने पर स्नीर का निशान भी था। एक ही समय में वह जगह जहां जिया फ्रीजा से लड़ रहा था, पीएफएफ, एक सर्पिल ऊर्जा जमीन में घुस गई। फ्रीजा ने अपनी दोनों बाहों को फैला दिया और जमकर लड़ते हुए उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया। धमाका, जैसे ही जिया दृढ़ता से फ्रीजा की ओर झुकी हुई प्रकाश की किरण चमकी। अंतरिक्ष समय क्षमता के समर्थन के साथ जिया की गति एक अकल्पनीय स्तर तक बढ़ गई थी। तेजी से आगे बढ़ते हुए उसने तुरंत फ्रीजा पर भयंकर हमले शुरू कर दिए। फ्रीजा का बारीकी से पीछा करते हुए जिया ने जोर से मुक्का मारा, तेजी से चकमा दिया और फिर लात मारी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और एक चमकदार लहर ने अंतरिक्ष को रोशन किया। फ्रीजा एक तोप के गोले की तरह हवा में घूम रहा था और दूर से वह आकाश को पार करने वाला एक छोटा बिंदु था। रुक जाओ! फ्रीजा, जो एक काले बिंदु में बदल गया था और क्षितिज पर गायब हो गया था, दहाड़ा। उसने अपने 4 अंगों को फैला दिया और उसके चारों ओर की हवा तुरंत जम गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा सा जाल जल्दी से खुल गया हो।
उसका शरीर स्थिर हो गया और उसकी उड़ान की गति धीमी हो गई। हवा में मंडराते हुए फ्रीजा ने अपनी रक्त लाल आंखों को संकुचित किया। उसका चांदी का शरीर चमक रहा था। नीचे की छोटी सी जमीन को देखते हुए फ्रीजा थिरक कर नीचे उतरा और कई तेज चमक के साथ वह अचानक जिया के सामने पहुंच गया। धमाका धमाका धमाका। दोनों पक्षों ने एक और उच्च आवृत्ति लड़ाई शुरू की। इस बार फ्रीजा हमला कर रहा था, अपने पंजे कोहनी के हमले और पूंछ को स्वीप के लिए बढ़ा रहा था। उसका फुर्तीला शरीर विभिन्न तरीकों से हिल रहा था, जैसे कि वह अपने दिल में क्रोध निकालना चाहता था। उसके हमले लगातार मजबूत होते गए। अंत में एक जोरदार धमाके के साथ जिया को एक पंजे से मारा गया जो ऊपरी दाईं ओर से आया था और अपना संतुलन खो दिया। वह एक शूटिंग स्टार की तरह जमीन पर गिर गया। रुक जाओ। जमीन से 10 मीटर से भी कम दूरी पर जिया ने उसके शरीर को जबरन रोक लिया। फिर एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ एक मजबूत तूफान जमीन पर नीचे दब गया और कठोर चट्टान नीचे डूब गई, जिससे एक गड्ढा बन गया जो सैकड़ों मीटर चौड़ा था। बहुत बढ़िया। आकाश में फ्रीजा ने अपना सिर हिलाया और एक बार फिर जिया पर वार करते हुए नीचे उतरा। फ्रीजा के बढ़ते पागल हमलों का सामना करते हुए जिया तेजी से और कुशलता से आगे बढ़ा। हर बार जब उसने हमला किया तो उसकी ताकत एक बिंदु अधिक या एक अंक कम नहीं थी। ये हर बार सही था। अंतरिक्ष समय की क्षमता ने उनकी सजगता को तेज बना दिया। पलक झपकते ही 10 मिनट से अधिक समय बीत चुका था और समान रूप से मेल खाने वाली लड़ाई के बाद फ्रीजा पागलों की तरह हंसे और फिर से हवा में लौट आए। जिया और फ्रीजा दो उज्ज्वल सितारों की तरह दोनों दूसरे को बाधित करने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन विशाल काया के कारण कोई भी थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं कर सका। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। फ्रीजा ने लापरवाही से हवा में चमकती ऊर्जा गेंदों को संघनित किया और एक नई लड़ाई शुरू हुई। दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर उठाकर फ्रीजा धीरे धीरे अपने सामने ले आया। जैसे ही एक दुष्ट की अचानक फूट पड़ा, वह चिल्लाया, मौत की तोप। मध्य हवा में विशाल चिलचिलाती गर्म और चमकदार आग के गोले बने। उनमें से प्रत्येक का व्यास हजारों मीटर था। प्रत्येक ऊर्जा गेंद का विनाशकारी बल एक पूरे ग्रह को मिटा सकता है। फ्रीजा की ताकत में सुधार होने के बाद उनकी हस्ताक्षर चाल डेथ कैनन भी एक छोटे से आग के गोले से एक राजसी नष्ट करने वाली गेंद में बदल गई थी। इन ऊर्जा गेंदों के पीछे फ्रीजा बहुत छोटा था। फ्रीजा बेतहाशा हंसा। विशाल आग के गोले उठाते हुए एक दुष्ट शक्ति फूट पड़ी और उसने उन्हें आकाश में ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। हवा अचानक एक खट्टी खुशबू के साथ व्याप्त हो गई थी और पतली उच्च दबाव वाली ऊर्जा गेंदों ने उदास आकाश को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। इन हिस्सों के बीच एक मायावी आभा थी। जिसने भी इसे महसूस किया वह कांपने लगा। इन विशाल ऊर्जा गेंदों का सामना करते हुए जिया ने ध्यान केंद्रित किया और जवाब में अपने हाथ में एक चमकदार नीली सफेद ऊर्जा लहर बनाए। एक मजबूत बनाम मजबूत स्थिति में केवल एक समान शक्तिशाली ऊर्जा लहर आने वाली डेथ कैनन का मुकाबला कर सकती है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 464 राक्षसीकृत क्रिस्टल एक हिंसक विस्फोट के साथ ठोस जमीन आटे की तरह नरम हो गई। एक पल में मैदान पर दरारें दिखाई दी और पहाड़ गिर गए। जिया को जमीन से 1 किलोमीटर नीचे गिरा दिया गया था। वह जोर से चिल्लाया और सुनहरी रोशनी उज्जवल हो गई। जमीन के नीचे से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। धमाका। गड्ढे से एक सुनहरी आकृति निकली। फ्रीजा को देखते हुए, जिसका शरीर अंधेरे ऊर्जा से घिरा हुआ था, जिया की पलकें कुछ भारी थीं। उसने अपनी बाहें फैला दी और हवा में रुक गया। जिया की आभा बहुत कमजोर हो गई थी। वह जोर जोर से हौंफ रहा था और थका हुआ दिख रहा था। सुपर सैया 2 ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान उनके शरीर की अधिक खपत हुई। यद्यपि पूर्ण शक्ति अवस्था के कारण उनके शरीर पर दबाव उतना भयंकर नहीं था जितना उन्होंने उम्मीद की थी। ऊर्जा की कमी से इनकार नहीं किया जा सकता था। जिया को खुश करने वाली एकमात्र बात यह थी कि फ्रीजा ने उससे बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। उनके परिवर्तन ने उन्हें बहुत थका दिया था। सिल्वर फ्रीजा को निश्चित रूप से अपने शरीर में बेकाबू शक्ति की अच्छी समझ नहीं थी। हाँ, सुपर सैया, आपने वास्तव में इस राजा को प्रभावित किया है, लेकिन इस वजह से ये राजा अब आपको टुकड़ों में फाड़ने का इंतजार नहीं कर सकता। हालांकि फ्रीजा एक बैल की तरह जोर जोर से हाँफ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान थी जो शांत होने का नाटक कर रही थी। उसने अपने हाथ उसके पीछे जोड़े और धीरे धीरे तैरने लगा। वह जिया से केवल 1 दर्जन मीटर दूर एक जगह पर आया और एक सुरुचिपूर्ण आचरण बनाए रखते हुए उसे देखा। सुरुचिपूर्ण होने का नाटक। वास्तव में आप मजबूत दिखने की कोशिश कर रहे हैं, जब वास्तव में वह भी कमजोर है। खून से लथपथ मुंह थूकते हुए जिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि फ्रीजा क्या सोच रहा था। फ्रॉस्ट दानव स्पष्ट रूप से थका हुआ था और उसके पास ज्यादा ताकत नहीं थी, लेकिन वह ऐसा दिखना चाहता था जैसे कि वह जीत गया था। इस समय दोनों पक्षों की ऊर्जा लगभग खपत होनी चाहिए थी। फ्रॉस्ट दानव दौड़ में फ्रीजा सबसे अच्छी प्रतिभा थी, क्योंकि वह शक्तिशाली ऊर्जा के साथ पैदा हुआ था। उसने कभी भी अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं किया। वह विशेष रूप से अन्य जीवित प्राणियों को अपनी मृत्यु पर संघर्ष करते हुए देखना पसंद करता था,
लेकिन जब संघर्षरत व्यक्ति खुद था तो वह इतना खुश नहीं था। 18 साल पहले जिया ने उसे चेहरे पर एक अच्छा तमाचा मारा था। इसने उन्हें अपने सिल्वर फॉर्म के लिए प्रशिक्षित किया, जो अतीत की छाया को दूर करने के लिए पर्याप्त था। ग्रह नामेक पर आज की लड़ाई में फ्रीजा ने जिया को खत्म करने का मन बना लिया था, बाधा जो उसे ब्रह्मांड पर शासन करने से रोकती है। नॉवल यूएसबी कॉम फ्रीजा ने अपनी पूंछ घुमाई और कौन जानता है कि कहां से एक रक्त लाल क्रिस्टल निकाला हो। सबसे पहले ये राजा इस क्रिस्टल का उपयोग करने की योजना नहीं बना रहा था, क्योंकि यह राजा भी उन पर भरोसा नहीं करता है आखिरकार, लेकिन आपको मारने के लिए इस राजा को अब परवाह नहीं है। फ्रीजा के हाथों में रक्त लाल क्रिस्टल को देखते हुए, जो एक अनियमित हीरे की तरह दिखता था, जिया की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उन्होंने इस क्रिस्टल को कई बार देखा है, एक बार दानव क्षेत्र में और उस समय जब ब्रोली ने ग्रह होंगशान पर हमला किया। स्पेस टाइम क्रिस्टल नहीं, ये थोड़ा अलग लगता है। जिया के चेहरे के भाव बदलते रहे और उसने फ्रीजा को देखा। किरकिरा दांतों के साथ जिया ने पूछा, आपको ये क्रिस्टल किसने दिया? अपनी रक्त लाल आंखों को संकुचित करते हुए फ्रीजा के चेहरे पर एक मुस्कान बन गई। हो, मुझे आपको बताने की अनुमति नहीं है, यह उनके साथ मेरा समझौता है। तंग फिसली फ्रीजा का सामना करते हुए जिया ने एक अनुमान लगाया। सिल्वर ग्रे बालों और एक क्रिम्सन स्किन टाइट कपड़ों के साथ एक महिला उसके दिमाग में उभरी। जिस व्यक्ति ने आपको क्रिस्टल दिया है वह दानव क्षेत्र से टोवा नाम की एक महिला है। केवल जादूगर टोवा के पास इस तरह का क्रिस्टल था। टोवा औरत? नहीं, वह व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में आप बात करते हैं। फ्रीजा ने अपना सिर बगल में हिला दिया। जिया ने टोवा का उल्लेख करते समय एक पल के लिए चुपचाप देखा था, लेकिन उसने बाद में अपना सिर हिला दिया था। अगर यह टोवा नहीं है तो ये कौन हो सकता है? जिया आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि फ्रीजा एक दुष्ट व्यक्ति था, जिया, जो फ्रीजा के स्वभाव को समझता था, जानता था कि वह झूठ का तिरस्कार करता है। चूंकि फ्रीजा ने कहा कि यह टोवा नहीं था, इसलिए जिस व्यक्ति ने उसे क्रिस्टल दिया वह टोवा नहीं हो सकता था। लेकिन अगर यह टोवा नहीं है तो ये कौन है? क्या यह मीरा है? जिया के दिल में संदेह की परवाह न करते हुए फ्रीजा ने जिया के सामने लाल क्रिस्टल को अपने मुंह में भर दिया। जोर से क्रंच के साथ उसने लाल क्रिस्टल को टुकड़ों में काट लिया और इसे निगल लिया। क्रिस्टल खाने के बाद फ्रीजा का शरीर कांप गया और हिंसक रूप से कांपने लगा। उसकी मांसपेशियों का विस्तार होने लगा और उसके पूरे शरीर में रक्त लाल रेखाएं दिखाई दी। उसका छोटा शरीर अचानक बहुत लंबा हो गया और यहाँ तक कि उसकी की भी बढ़ गई। अरे नहीं! जिया की आंखें संकुचित हो गईं और उसके दिल में एक अशुभ भावना दिखाई दी। तभी फ्रीजा एक बार गायब हो गया। एक कदम के साथ वह जिया के सामने आया था और लात मार दी थी। जिया ने सहज रूप से अपनी छाती की रक्षा की। पीएफएफ। जिया का चेहरा सफेद हो गया और उसने खून की तलवार निकाली क्योंकि उसके शरीर ने फ्रीजा के हमले को रोक दिया था। लेकिन एक कच्ची आवाज के साथ एक विशाल बल उसकी बाह में घुस गया। जिया का शरीर सुन्न महसूस हुआ और शक्तिशाली विस्फोटक बल ने उसे दूर तक उड़ते हुए भेजा। विचित्र ऊर्जा ने उसके आंतरिक अंगों को घायल कर दिया और उसे तुरंत दबा दिया गया। तेजी से उड़ने वाले तोपखाने के गोले की तरह इसने आसपास की हवा के साथ हिंसक घर्षण होने पर सीटी की आवाज निकाली। उसी समय जिया की बाह, जिसे उसने अवरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था, गंभीर रूप से विकृत हो गई थी। क्या डरावनी ताकत है! अपनी पूरी बाह के माध्यम से यात्रा करने वाले दर्द को महसूस करते हुए जिया की अभिव्यक्ति बदसूरत थी और उसकी नाक की नोक से पसीने के बड़े मोती टपक रहे थे। फ्रीजा को देखते हुए, जिसने नई शक्ति प्राप्त की थी, वह धीरे से अंदर की ओर मुस्कुराया। दूसरी तरफ फ्रीजा ने अपना हाथ उठाया और लापरवाही से इसे कुछ बार हिलाया, जिससे हर जगह भ्रामक आफ्टर इमेज दिखाई देने लगे। नई शक्ति और सुपर हाई स्पीड, मेरी ताकत में काफी सुधार हुआ है। ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति के शब्द कुछ हद तक विश्वसनीय हैं, लेकिन लाल नसें बहुत बदसूरत हैं। फ्रीजा संतुष्टि में मुस्कुराया। उसने अपनी हथेली को कुछ बार बढ़ाया और खोला। बेतहाशा मुस्कुराया। उस क्षण उसे लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड उसकी मुट्ठी में था। उत्तरी काई का ग्रह। उत्तरी काई उत्सुकता से इधर उधर घूम रहा था, अपने हाथ में धूप का चश्मा पकड़े हुए मौत का पीला दिख रहा था। अया, कहाँ गलती हो गई? फ्रीजा इतना शक्तिशाली क्यों बन गया? और वह क्रिस्टल क्या है? मुझे इससे एक अशुभ आभा महसूस होती है। क्या ये राक्षस जाति हो सकती है? अरे नहीं, ये बुरा है। वह छोटा फ्राय आका, जिस पर मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, वास्तव में इतना शक्तिशाली है। उत्तर काय ने झुंझलाहट के साथ अपना पैर थपथपाया। वह ग्रह नामक पर होने वाले मामलों के कारण असहाय महसूस कर रहा था। शुरुआत में उन्होंने गोकू और अन्य लोगों के आसपास होने वाली घटनाओं पर ध्यान नहीं दिया था। वह जानता था कि उनकी बढ़ी हुई ताकत के साथ भले ही वे फ्रीजा से निपट नहीं सकते थे, वे कम से कम खुद की रक्षा कर सकते थे। लेकिन अब वे एक खतरनाक स्थिति में थे। नहीं, यहाँ तक कि 20x कायोकेन भी बेकार है। गोकू और अन्य खतरे में हैं। नमक ग्रह पर घटित होने वाली घटनाओं को देखते हुए उत्तरी काय जमीन पर बैठ गया, शक्तिहीन महसूस कर रहा था।
उसे अचानक एक महत्वहीन भावना हुई। शक्तिशाली विशेषज्ञों के सामने जो दुनिया को नष्ट कर सकते थे, वह उत्तरी काय बेकार था। फ्रीजा और जिया का स्तर बहुत अधिक था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अब गोकू के पक्ष में वह अभी भी एक रास्ता सोच सकता था। अगर गोकू स्पिरिट बम का उपयोग करने के अवसर का लाभ उठा सकता है तो थोड़ा मौका हो सकता है। लेकिन क्या स्पिरिट बम इकट्ठा करने का समय है? ये सोचकर उत्तरी काय ने तुरंत गोकू और ग्रह नामक पर अन्य लोगों को अपनी आवाज प्रेषित की। जल्दबाजी में कहा, गोकू, आप सभी को तुरंत युद्ध के मैदान से हट जाना चाहिए। आप सभी आका के मैच नहीं हैं। जाने के बाद अपनी क्यूई को छुपाएं और स्पिरिट बम तैयार करने में कुछ समय बिताएं। अब यही एकमात्र तरीका है। लेकिन क्या दूर जाने का कोई मौका है? गोकू ने अनिश्चितता के साथ कहा, क्योंकि उसकी स्थिति को आका द्वारा दृढ़ता से बंद कर दिया गया था। एक रास्ता सोचो, आप लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, गोकू ने भौहें से कोड़ते हुए जवाब दिया और सभी को इशारा किया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को रोक लिया। सफलता की संभावना बहुत कम थी, लेकिन उनके पास कोशिश करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 465। पिकोलो। इससे पहले पृथ्वी पर जब प्लेनेट नामक पर लड़ाई अभी कही गई थी, तो पिकोलो, जिसे प्लेनेट नेमक की ड्रैगन गेंदों के साथ नेल द्वारा पुनर्जीवित किया गया था, ने अपनी चेतना प्राप्त की थी, जिसके बाद वह लुकआउट की ओर उड़ गया। उसे ये समझने की जरूरत थी कि जब वह बेहोश था तब क्या हुआ था, और लुकआउट एकमात्र जगह थी जहां वह जवाब प्राप्त कर सकता था। आप यहाँ हैं, बूढ़े कामी ने कहा, जो प्लाजा पर लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उसने पिकोलो को उड़ते हुए देखा। क्या हो रहा है? हम कैसे पुनर्जीवित हुए? पिकोलो ने बूढ़े कामी को देखा और अशिष्टता से पूछा, श्री पोपो, आप समझाएं। बूढ़े कामी ने मिस्टर पोपो को इशारा किया, जो शुरुआत से ही बिना कुछ कहे किनारे खड़े थे, बिल्कुल एक लॉग की तरह। श्री पोपो ने सिर हिलाया और विस्तार से बताया कि पिकोलो की मृत्यु के बाद क्या हुआ था। पिकोलो ने जो कुछ हुआ उसे सुनने के बाद उसका चेहरा उदास हो गया और अविश्वास और अनिश्चित रूप से अभिव्यक्ति के साथ उसने कहा, तो ये सयान थे जो बाद में पृथ्वी को बचाने के लिए आए थे? सयान? मैं एक नामेकियान हूँ, लेकिन गोहन और अन्य लोग ग्रह नामक में गए हैं। पिकोलो बुदबुदाया जैसे कि वह धीरे धीरे जानकारी को पचा रहा था। अचानक पिकोलो ने अपना सिर उठाया और शांति से कहा, ड्रैगन बॉलर्स का उपयोग करें और मुझे ग्रह नमक में भेजें। नहीं, ड्रैगन बॉलर्स पृथ्वी पर मरने वाले मनुष्यों को पुनर्जीवित करने के लिए हैं। बूढ़े कामी ने इसके बारे में ज्यादा सोचे बिना तुरंत मना कर दिया। बूढ़े आदमी, मेरा समय बर्बाद मत करो और तुरंत ड्रैगन गेंदों का उपयोग करके मुझे वहां भेजें। मुझे परवाह नहीं है कि पृथ्वी मर जाती है या जीवित रहती है। ड्रैगन बॉलर्स विशेष रूप से पृथ्वीवासियों के लिए नानी नहीं है। पिकोलो ने तेज आंखों से बूढ़े कामी को देखा। उसके चेहरे पर बर्फीले भाव थे। ऐसा लगता था कि अगर बूढ़े कामी ने फिर से उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया तो वह एक लड़ाई शुरू कर देंगे। बूढ़े कामी ने पिकोलो को देखा और अंत में आह भरी। शायद पिकोलो सही था। पृथ्वी की आपदाओं को हर बार ड्रैगन बॉल के साथ हल नहीं किया जा सकता था। प्राकृतिक आपदाएं हर बार आती हैं। आलस्य की खेती नहीं की जा सकती थी क्योंकि ड्रैगन बॉलर्स मौजूद थे। बूढ़े कामी ने अपना सिर घुमाया और कहा, श्री पोपो, ड्रैगन गेंदों को बाहर लाओ। novelusb.com। हाँ, श्री पोपो ने जवाब दिया और 7 ड्रैगन गेंदों को आंतरिक हॉल से बाहर लाया। ये देखकर कि बूढ़े कामी ने आखिरकार उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया था, पिकोलो थोड़ा बेहतर लग रहा था। वह ठंडे स्वर में कांपने लगा और दूर के ब्रह्मांड को निहारने लगा। अगला कदम शैनरॉन को बुलाना और उसे अपने घर की दुनिया में भेजना था, एक ऐसी जगह जो कभी उसकी यादों में नहीं थी। ग्रह नामक ग्रह नामक एक हरा भरा घास का मैदान। ग्रह के हर हिस्से से एक आत्मा उत्तेजक और भयानक दबाव फूट पड़ा। जैसे ही पिकोलो घास के मैदान पर दिखाई दिया, वह एक भव्य आभा से दबा दिया गया। नमक ग्रह पर लड़ने वाले बहुत सारे मजबूत विशेषज्ञ हैं, है ना? ये गोहन की है और यह गोकू की है। उनकी की इतनी मजबूत कैसे हो गई? पिकोलो ने जब हवा में आभा को महसूस किया तो वह पीछे हट गया। सब कुछ उनकी उम्मीदों से परे था। जैसे ही वास्तविकता डूब गई, पिकोलो ने अपने दिल में सदमे को कम करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने अपनी सांस रोक ली और ग्रह के चारों ओर की स्थिति को महसूस करते हुए ध्यान केंद्रित किया। उसे तुरंत यह समझने की जरूरत थी कि ग्रह पर क्या हो रहा था। जैसे जैसे उसकी इंद्रियों का विस्तार हुआ, शक्तिशाली और भयावह की के विस्फोट ने अचानक पिकोलो के दिमाग पर बमबारी की। ये की बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने उसे लगभग चक्कर दिला दिया। जो कोई भी की के आवेदन को समझता है, यहाँ तक कि थोड़ा सा भी, समझ जाएगा कि ये की कितने भयावह थे। यहाँ से 2000 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में एक बहुत मजबूत की है। वहाँ अभी तक कोई झगड़ा नहीं हुआ है। पहले वहाँ की स्थिति को समझते हैं। अपनी योजना को अंतिम रूप देने के बाद पिकोलो ने अपनी आंखें खोलीं और अपना कदम बढ़ाया। सबसे पहले उसे ये पता लगाना था कि क्या हो रहा था। पिकोलो ने उत्तर पश्चिम में उड़ान भरी। यही वह जगह थी जहां ग्रेट एल्डर रहते थे। गड़गड़ाहट। पिकोलो ग्रह को हिला देने वाले भारी झटके महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे
दुनिया का अंत नजदीक आ रहा है। वातावरण गर्म हो गया और ग्रह हिल गया। इन दृश्यों ने पिकोलो की कल्पना को बहुत अधिक पार कर लिया था। ऐसा लगता है कि गोकू और अन्य एक बहुत शक्तिशाली दुश्मन का सामना कर रहे हैं। लानत है, मेरी मौजूदा छोटी ताकत का कोई असर नहीं पड़ेगा। पिकोलो ने इस बारे में जितना सोचा, उसका मूड उतना ही खराब हो गया। उसने सोचा कि क्या वह प्लेनेट नेमेक पर भी कुछ कर सकता है। दुश्मन की ताकत और गोकू और अन्य लोगों की शक्ति ने उसे यह महसूस कराया कि वह किसी भी मदद नहीं करेगा। राजा पिकोलो, जो अतीत में शानदार और प्रसिद्ध था, अब बाहर निकाले जाने की उजाड़ भावना को आश्रय देता था। जिस क्षेत्र में ग्रेट एल्डर रहते थे, वह विशाल, घाटियों से भरा और निर्जन था। जब पिकोलो पहुंचे, तो एक पत्थर के खंभे के ऊपर 2 मंजिला इमारत का दरवाजा खुल गया और नील ने पिकोलो को देखते हुए बाहर कदम रखा, जो यात्रा पहने हुए लग रहे थे। क्लेंसमैन, जो एक दूर के ग्रह ग्रेट एल्डर से आया है, लंबे समय से अंदर इंतजार कर रहा है। वह मेरे जैसा दिखता है। जब पिकोलो ने नेल को देखा, तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने नेल का अंदर पीछा किया। कटास के बच्चे, अपने घर की दुनिया में आपका स्वागत है। मुझे खेद है कि प्लेनेट नामक वर्तमान में एक बड़ी आपदा के बीच में है। मेरा समय समाप्त हो रहा है। कृपया आ जाओ, ग्रेट एल्डर ने भारी हौंफते हुए कर्कश और कमजोर आवाज में कहा। ऐसा लग रहा था कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। क्या आप नामेकियों के महान बुजुर्ग हैं? एक अज्ञात कारण से पिकोलो को कभी नहीं पता था कि कुछ यादें उसके दिमाग में कौंध रही थीं। ऐसा लगता था कि यह उनकी रक्तरेखा में ब्रांडेड विरासत में मिला ज्ञान था। पिकोलो ने आगे बढ़ते हुए वैसा ही किया जैसा ग्रेट एल्डर ने कहा था। द ग्रेट एल्डर ने पिकोलो के सिर पर अपनी नंगी बाहों को रखा और उसकी यादों को पढ़ा। किसी के शरीर और प्रतिभा को 2 में विभाजित करना वास्तव में सबसे मूर्खतापूर्ण तरीका है। एक दानव के रूप में आपके पास शक्तिशाली का दिल है। बहुत अच्छा, मुझे अपनी ताकत के आखिरी ऑन्स का उपयोग करने दें। पिकोलो के कान के बगल में एक कमजोर आवाज गूंज रही थी और एक अजीब शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई। पिकोलो को अचानक लगा जैसे उसके शरीर की हर कोशिका एक गर्म समुद्र में डूब गई थी। उसके पास से एक राजसी की उभरी और पिकोलो की ताकत बढ़ने लगी। ठीक है बेटा, मैं केवल इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे आशा है कि आप इस आपदा से बच सकते हैं। द ग्रेट एल्डर की आवाज कमजोर हो गई और धीरे धीरे दूर हो गई। द ग्रेट एल्डर का निधन हो गया है, नील ने दुखी होकर कहा। ग्रेट एल्डर पल के करीब से देख रहा था। उसने पिकोलो की ओर देखा और कहा, ग्रेट एल्डर ने भविष्यवाणी की थी कि तुम आओगे, इसलिए उसने लंबे समय तक इंतजार किया था। अपनी ताकत बढ़ाने के बाद ग्रेट एल्डर का शरीर अब बाहर नहीं निकल सकता था। चलो चलते हैं और हमारे घर की दुनिया पर हमला करने वाले एलियंस को नष्ट करते हैं। पिकोलो एक पल के लिए चुप था। ग्रेट एल्डर को गंभीरता से घूर रहा था और सिर हिलाया। फिर वह नेल के साथ बाहर चला गया। ग्रेट एल्डर ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी ताकत का आखिरी हिस्सा समाप्त कर दिया था। पिकोलो की युद्ध शक्ति आश्चर्यजनक 1 मिलियन तक पहुंच गई। हालांकि गोकू के लिए इसका कोई मुकाबला नहीं था। पिकोलो के पास मजबूत का दिल था, इसलिए वह आसानी से हार स्वीकार नहीं करेगा। जब पिकोलो और नेल उस क्षेत्र के पास पहुंचे जहां गोकू और अन्य लोग लड़ रहे थे, तो पिकोलो रुक गया। नीचे युद्ध का मैदान बेहद भयंकर था, इसलिए उसे तैयारी करने की जरूरत थी। उसने अपनी भौहों के बीच 2 उंगलियां रखीं और उसकी उंगलियों के चारों ओर एक चमकदार रोशनी लपेटी। विशेष बीम तोप सर्पिल आकार की एक सदमे की लहर नीचे युद्ध के मैदान की ओर उड़ गई। विशेष बीम तोप का बहुत मजबूत प्रभाव बल था। हालांकि पिकोलो की युद्ध शक्ति अधिक नहीं थी, लेकिन लंबे समय तक इसे बनाने के बाद सर्पिल आकार की सदमे लहर की विनाशकारी शक्ति उसकी युद्ध शक्ति से कई गुना अधिक मजबूत थी। सदमे की लहर अचानक आई और आका की आंख पर प्रहार किया। आका ने अपनी आंख को ढक लिया और दर्द से दहाड़ा। छोटा पिकोलो, तुम पुनर्जीवित हो गए। बहुत बढ़िया, आप सही समय पर आए हैं। जब गोकू और अन्य, जिनमें से सभी आका के साथ एक कड़वी लड़ाई में पड़ गए थे, ने पिकोलो को आते देखा, तो वे सभी आश्चर्य से रोए। पिकोलो का हमला सही समय पर आया था, जिससे आका की आंख में चोट लगी थी। अंत में उन्हें इस लड़ाई में बहुत कम उम्मीद थी। हर कोई खुश हो गया और खुद को अपने चरम राज्यों में बहाल करने के लिए सेंसु बीन्स को बाहर निकाला। गोकू, ये पहली बार है जब मैं आपको एक खेदजनक स्थिति में देख रहा हूँ। पिकोलो ने गोकू पर ठंडा ठहाका लगाया और जवाब की प्रतीक्षा किए बिना वह पीछे मुड़ा और एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ, बैंगनी त्वचा के साथ एलियन को देखा। यह आदमी कौन है? फ्रीजा? नहीं, वह फ्रीजा का अधीनस्थ है। हालांकि वह बहुत शक्तिशाली है। जब वह घायल हो जाता है तो एक साथ हमला करें। टिएन शिनहान ने अचानक चिल्लाया और सोलर फ्लेयर का इस्तेमाल किया। आका की दूसरी आंख को अंधा करने के बाद वह और अन्य लोग अलग अलग दिशाओं में उड़ गए और आका पर हमला किया। इस बीच प्लेनेट नामेक के बाहरी अंतरिक्ष में एक छोटा और मध्यम आकार का अंतरिक्ष यान प्लेनेट नेमेक के पास आ रहा था। उड़ान भरने के 1 महीने से अधिक समय के बाद वेगेटा ग्रह नामेक तक पहुंच गया था। अंतरिक्ष यान के अंदर वेगेटा तैयारी कर रहा था, क्योंकि वह एक नए युद्ध कवच में बदल गया था, जो आत्मविश्वास और प्रत्याशा से भरे पोर्टहोल के बाहर चमकते ग्रह को देख रहा था।
पृथ्वी छोड़ने के बाद वेगेटा पृथ्वीवासियों की लड़ाई की विधि की नकल कर रहा है। 1 महीने के भीतर वेगेटा ने कुशलतापूर्वक की के उपयोग में महारत हासिल कर ली थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वेगेटा प्रतिभाशाली और बुद्धिमान है और मूल रूप से एक लड़ाकू प्रतिभा है। एक लाभप्रद स्थिति में होने के कारण उन्होंने जल्द ही अर्थलैंड की चाल सीख ली। मैं कुछ ही मिनटों में प्लेनेट नामेक पहुंच जाऊंगा। जब तक मुझे ड्रैगन के गोले मिलते हैं मैं अपने हाथों से फ्रीजा को मार सकता हूं। जब उन्होंने एक अमर बनने के लिए ड्रैगन गेंदों का उपयोग करने के बारे में सोचा तो वेगेटा बहुत उत्साहित थे। अंतरिक्ष यान धीरे धीरे प्लेनेट नेमेक के करीब पहुंच गया। पोर्टहोल के माध्यम से ग्रह नमक की रूपरेखा उनकी दृष्टि में दिखाई दी। अचानक वेगेटा का चेहरा अकड़ गया और उसकी अभिमानी और आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति गायब हो गई। उसने अविश्वास में ग्रह को बहुत दूर नहीं देखा क्योंकि अनिच्छा से भरी एक दहाड़ उसके गले से फूट पड़ी। क्या हो रहा है? प्लेनेट नेमेक पर इतनी मजबूत की कैसे दिखाई दे सकती है? ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 466 सुपर सैया 3 वेगेटा को नहीं पता था कि उनकी की ताकत का वर्णन कैसे किया जाए। विशाल और शक्तिशाली की के साथ वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। वे राक्षसी लहरों की तरह थे जो पूरे समुद्र को मार रहे थे। इन आभाओं के सामने वेगेटा समुद्र में एक छोटी सी बूंद की तरह था। वेगेटा को कभी इतना झटका नहीं लगा था, लेकिन साथ ही वह असहज महसूस कर रहा था। मैं करीब नहीं जा सकता, मैं और करीब नहीं जा सकता। उसकी चेतना उसे चेतावनी देती रही। वेगेटा की अभिव्यक्ति विकृत हो गई। उन्होंने पूरे नमक ग्रह पर दूर दूर तक विशाल ज्वालाएं उठती देखीं। जब वेगेटा करीब आया तो वह वातावरण बढ़ने पर विशाल भंवर के रूप को महसूस कर सकता था। अचानक टाइफून की 2 विशाल आंखें ग्रह नामेक के ऊपर दिखाई दी, जिनके बगल में 1 दर्जन छोटे तूफान घेरे थे। प्रत्येक तूफान चक्र से उभरने वाली की वेगेटा की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। असंभव है, नमक ग्रह पर इतनी मजबूत की कैसे हो सकती है? वेगेटा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपने कांपते हाथों को मुट्ठी में जकड़ लिया। वेगेटा ने किसी भी करीब जाने की हिम्मत नहीं की। ऐसा लग रहा था कि जब तक वह आगे बढ़ेगा वह नरक में कदम रखेगा। लेकिन उनके दिल के एक और कोने में एक सयान के रूप में उनका गर्व उन्हें थोड़ा सा भी नहीं डरने का आग्रह करता रहा। अंत में वेगेटा ने अपने दांतों को भींच लिया और अपने अंतरिक्ष यान को नमक ग्रह की मुख्य भूमि की ओर ले गया। युद्ध के मैदान के केंद्र में रहस्यमय क्रिस्टल का उपयोग करने के बाद फ्रीजा एक बार फिर मजबूत हो गया। उसका पूरा शरीर रक्त लाल रेखाओं से ढका हुआ था और उसके शरीर से एक बुरी और अराजक आभा निकल रही थी। जिया शारीरिक और मानसिक रूप से थक गया था और उसके दिल से एक मजबूत दबाव निकल गया। उसने चुपचाप एक सेंजू बीन निगल लिया जिसे उसने पहले से तैयार किया था और खुद को अपनी चरम अवस्था में समायोजित किया। सेंजू बीन्स को विशेष रूप से अप्रत्याशित परिस्थितियों के खिलाफ सुरक्षा के लिए तैयार किया गया था। तथ्यों ने साबित कर दिया था कि ये दृष्टिकोण वास्तव में आवश्यक था। उसके पार फ्रीजा अभी भी विस्फोटक शक्ति से भरे अपने पूरे शरीर की भावना का आनंद ले रहा था। उसने अनदेखा कर दिया कि जिया क्या कर रहा था। कमाल है, जब भी मैं चाहता हूँ सत्ता को बर्बाद करने की यह भावना, यद्यपि यह थोड़ा बदसूरत दिखता है, ये राजा अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली महसूस करता है, जैसे कि पूरे ग्रह को मेरी एक सांस के साथ नष्ट किया जा सकता है। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीमी चिल्लाहट दी क्योंकि उसके शरीर में ऊर्जा चरम पर पहुंच गई थी। फ्रीजा के शरीर ने एक उदास प्रकाश उत्सर्जित किया और एक राजसी बल उसके शरीर की सतह के माध्यम से घुस गया और बाहर निकल गया। एक विशाल और बर्फीली आभा ने तुरंत पूरे ग्रह को कवर किया। पलक झपकते ही बिजली चमकी और गरज गई और आकाश में एक दरार खुल गई जिससे एक काला क्षेत्र बन गया। वातावरण में एक शून्य दिखाई दिया। आकाश खुला रह गया है। अंधेरा आकाश अचानक और भी अधिक बादल और ठंडा हो गया। काले बादलों के बीच बिजली की चमक चमक रही थी और फ्रीजा के सिर के ऊपर वैक्यूम के कारण एक अजीब शून्य क्षेत्र दिखाई दिया। हर जगह मौजूद ऊर्जा पानी की धुंध में बदल गई और फ्रीजा के चारों ओर लिपटी हुई थी। ये देखकर कि फ्रीजा ने अपनी शक्ति को पूरी तरह से छोड़ दिया था, जिया की अभिव्यक्ति डूब गई। स्पिरिट आई गुप्त कौशल का उपयोग करने के बाद वह चुप हो गया और अंदर से बुदबुदाया, फ्रीजा की ऊर्जा लगभग 30 बिलियन तक पहुंच गई है, जो मुझसे बहुत अधिक है। लड़ाई अब खतरनाक होने जा रही है। जिया की वर्तमान युद्ध शक्ति लगभग 25 बिलियन थी। उनके स्तर पर युद्ध शक्ति स्वाभाविक रूप से सिर्फ एक मोटा अनुमान था। यह अब सटीक और कुशल नहीं हो सकता है। इसके अलावा दोनों के बीच तकनीकों और प्रतिक्रिया क्षमताओं में अंतर ने बैटल पावर को अब एकमात्र मानदंड नहीं बनाया जिसके साथ ताकत का न्याय किया जाए। वास्तव में सार्वभौमिक युद्ध शक्ति विवरण विधि ऊर्जा तीव्रता का पता लगाने का एक प्रकार था। उदाहरण के लिए अर्थलैंड में केवल 2 बैटल पावर होने का पता चला है, जिसका अनुमान शरीर की संरचना और लीक आभा के बाद उपकरणों द्वारा जांच की जाती है और उसके हाथ में हथियार का आकलन करके और फिर इसे सारांशित करके यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि युद्ध शक्ति केवल 5 है। बैटल पावर ताकत को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एकमात्र संकेतक नहीं था, लेकिन अगर युद्ध शक्ति में अंतर बहुत बड़ा है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि किसके पास लाभ है।
जिया जानता था कि अगर दोनों पक्षों के बीच युद्ध शक्ति की असमानता बहुत बड़ी थी, तो जब तक कोई चमत्कार नहीं हुआ तब तक जीतना मुश्किल होगा। थोड़ी देर बाद वह जोर से चिल्लाया और फुल पावर सुपर सैया 2 की ऊर्जा बेतहाशा जल गई। उसी समय उनके शरीर के भीतर सभी अंतरिक्ष समय शक्ति एक साथ हलचल करती है, जिससे उनके शरीर की सतह पर एक वास्तविक और अवास्तविक रूपरेखा बनती है। सुपर सैयान की शक्ति और अंतरिक्ष समय क्षमता का समर्थन, यह वह सब शक्ति थी जो जिया वर्तमान में लगा सकता है। एक पल में आकाश में दरार आ गई और 2 भयंकर आभा एक दूसरे के खिलाफ दब गई, जिससे 2 अलग अलग वायुमंडलीय दबाव बन गए। हालांकि फ्रीजा की आभा बहुत बड़ी थी, जो जिया की आभा को दबा रही थी। फ्रीजा ने दिलचस्पी के साथ देखा और अचानक उसके होंठों के कोने एक मुस्कान में बदल गए। वह अपने चारों ओर पानी की धुंध को भेदते हुए गायब हो गया। फ्रीजा ने आगे बढ़ना जारी रखा और अचानक वह जिया के बगल में दिखाई दिया। एक क्रूर मुस्कान और ठंडी लाल आंखों के साथ फ्रीजा ने जिया की बांह को पकड़ने के लिए अपनी चांदी सफेद बांह को बढ़ाया, जो नसों में ढकी हुई थी, लेकिन इसने केवल हवा पकड़ी। आसपास के क्षेत्र में केवल एक आफ्टर इमेज रह गई। नहीं, इस प्रेत को बाद की छवि नहीं माना जा सकता था, क्योंकि यह हमला करने में सक्षम था। धमाका! बाद की छवि ने एक प्रहार को पीछे की ओर भेजा, जो फ्रीजा के शरीर से टकराया, इससे पहले कि वह भ्रामक हो गया। दूसरी तरफ जिया का असली शरीर फ्रीजा के बगल में दिखाई दिया और उसके उठे हुए पैरों से एक क्रूर बल फूट पड़ा। प्लेनेट मेटामॉर का वास्तविक और अवास्तविक परिवर्तन मूल रूप से एक तकनीक थी जो कम अंत वाले लड़ाकू बल का सामना करते समय अधिक प्रभावी होती है। जिया ने इसमें सुधार करने के बाद यह एक अंधाधुंध व्यापक क्षेत्र का कदम बन गया। अचानक हमले से मारा गया। फ्रीजा थोड़ा आश्चर्यचकित था और उसके दिमाग को थोड़ा चक्कर आया। हालांकि उसका शरीर मजबूत था। कुछ देर की अनुपस्थिति के बाद वह जल्दी से अजीब तरीके से चकमा दे दिया, जबकि उसके पीछे की पूंछ हिंसक रूप से घूम रही थी। अच्छा नहीं, अंदर की ओर बुदबुदाते हुए जिया तुरंत पीछे हट गया। लेकिन फ्रीजा तेज था। उसकी कठोर पूंछ, जिसमें विस्फोटक बल था, ने जिया की कमर के चारों ओर लपेटा और उसे जमीन पर पटक दिया। शून्य ब्लेड! अचानक सिकाडा के पंख जितना पतला एक स्थानिक ब्लेड एक चमकदार और पारभासी प्रकाश के साथ झिलमिलाता है और फिर ऊपर से नीचे तक एक चमकदार सफेद जाप खींचा जाता है। पुच्ची! हालांकि फ्रीजा की पूंछ को अलग नहीं किया गया था, फिर भी इसमें बहुत दर्द हुआ और पूंछ ढीली हो गई। जिया ने फ्रीजा की अटैक रेंज को जल्दी से चकमा देने और बचने का मौका लिया। क्या अजीब हमला है! यह इस राजा को दर्द महसूस करा सकता है। फ्रीजा के होंठ एक मुस्कान में घुंघराले थे, लेकिन उसका उदास चेहरा आइसनेस से ढका हुआ था। ये दर्शाता है कि वह अपने दिल में खुश नहीं था। फिर वह अचानक गायब हो गया और एक जोर से थंप बजा। फ्रीजा की मुट्ठी बेरहमी से जिया के पेट में टकरा गई और एक हिंसक ऊर्जा जिया में बढ़ गई। तुरंत एक विशाल बल प्रभावी हो गया और उसके आंतरिक अंग बहुत घायल हो गए। जोर से कच्छा बजने के बाद जिया ने खून से लथपथ 2 मुंह उगल दिए और उसका पूरा शरीर धनुषाकार हो गया। उसका पेट अंदर धंस गया और फिर वह एक तोपखाने के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गया। आह! जिया दहाड़ रहा था क्योंकि उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था। हे सुपर सैया, बस इतना ही है, फ्रीजा ने मनोरंजन में कहा। उसके पीछे की पूंछ लगातार लहरा रही थी। तुम्हें मारने के बाद मैं इस ग्रह पर बाकी सभी को मार डालूंगा। हो, ड्रैगन बॉलर्स अंततः मेरे होंगे, किंग फ्रीजा। जिया ने फ्रीजा को गुस्से से देखा, लेकिन वह शक्तिहीन महसूस कर रहा था। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो मैं लड़ाई हार जाऊंगा। जिया को अचानक याद आया कि मीफेई और अन्य अभी भी ग्रह नमक पर थे। उसका दिल रुक गया और जल्द ही अनिच्छा उसके मस्तिष्क में दौड़ गई। मैं हार नहीं सकता। एक सुपर सैयान की ताकत इससे कहीं अधिक है, जब तक मैं सफलता हासिल कर सकता हूँ। जिया, जिसकी अभिव्यक्ति अप्रिय थी, खुद से बुदबुदाया। ये स्पष्ट नहीं था कि वह दर्द से बोल रहा था या अनिच्छा से। इन सभी वर्षों के लिए जिया सुपर सैयान 2 की बेड़ियों को तोड़ने और सुपर सैयान 3 राज्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। यह अफसोस की बात थी कि सुपर सैयान 3 को हासिल करना इतना आसान नहीं था। इसके अलावा आयाम सफलता के मार्ग पर चलने के बाद उन्होंने ये भी स्पष्ट रूप से महसूस किया कि जब उनका आयाम बढ़ गया तो उनकी सफलता विशुद्ध रूप से उनकी ताकत में कुछ धीमी हो गई थी। पूर्ण शक्ति सुपर सैयान 2, जो मूल रूप से अस्तित्व में नहीं था, कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने प्राप्त किया था, और उनकी ताकत पहले से ही सुपर सैयान 3 के बराबर थी। हालांकि वह अभी भी सुपर सैयान 3 राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए थे। वह बहुत लंबे समय से फंसा हुआ था। हालांकि यह जानबूझकर था। फ्रीजा के शब्दों को सुनना जो नफरत को आकर्षित करता था, अनिवार्य रूप से उसे गुस्सा आया। एक दरार ध्वनि के साथ, जैसे कि किसी प्रकार की बेड़न टूट गई थी, एक शक्तिशाली आभा उठने लगी। अचानक एक सुनहरा वैभव एक भव्य चमकदार रोशनी में फट गया। जिया की आभा बदल गई, अधिक शक्तिशाली हो गई। एक गहरी और असीम सुनहरी चमक, सूरज की तरह चमकदार, उगाया।
चांदी सफेद बिजली जो एक बार फिर शांत हो गई थी, दिखाई दी और जिया के चारों ओर लिपटी हुई थी। जिया की मांसपेशियां हिंसक रूप से कांप रही थीं और हर पल उनकी कोशिकाओं को स्फूर्तिदायक किया गया था, जैसे कि वे पर्याप्त पोषक तत्वों को अवशोषित कर रहे थे। धमाका, धमाका, धमाका। सुनहरे प्रकाश ने महाद्वीप को रोशन किया और पूरा ग्रह नमक कांप उठा। जमीन, जिस पर कई दरारें दिखाई दी थीं, आखिरकार ढह गई और आकाश में दरारें दिखाई दीं। उनकी शक्ति बढ़ती रही और यह फ्रीजा के राक्षसी परिवर्तन से भी मजबूत हो गई। न केवल ग्रह नमक, बल्कि पूरे तारों से भरा आकाश और पूरा उत्तरी क्षेत्र प्रभावित हुआ था। धमाका, अंतरिक्ष कांप रहा था। novelUSB.com। अजीब लहरें फैल गईं, ठीक वैसे ही जैसे जब उन्होंने सुपर सैया 2 में प्रवेश किया था। विशाल और शक्तिशाली आभा पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। फ्रीजा का चेहरा सफेद हो गया और उसने चौड़ी आंखों से अपने सामने सुपर सैयान को देखा। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा था, लेकिन उसके दिल के चारों ओर एक अशुभ भावना उभरी। वह अपने सामने के दृश्य से थोड़ा हक्का बक्का रह गया था। क्या हो रहा है? इस सुपर सैया का क्या हुआ? सुनहरी लौ इतनी शक्तिशाली हो गई थी। हो सकता है उसके दिल में एक अशुभ अनुमान दिखाई दिया। क्या वह अभी भी सफलता हासिल कर सकता है? फ्रीजा इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। उसके चेहरे पर आराम और चंचल मुस्कान लंबे समय से गायब हो गई थी। अपने दांतों को किरकिरा करते हुए फ्रीजा गुस्से से चिल्लाया, मैं आपको सफलतापूर्वक सफलता नहीं दे सकता। फ्रीजा उड़ गया और उसके हाथ में विशाल ऊर्जा बम थे, जिसे उसने जिया पर लापरवाही से फेंक दिया। हालांकि समय बदल गया था और फ्रीजा के हमले बेकार लग रहे थे और जिया को प्रभावित नहीं कर सकते थे। भ्रामक तरंगें दिखाई दी जो सभी ऊर्जा बमों को अवरुद्ध कर रही थीं। कई लहरों के बाद सब कुछ शून्य पर लौट आया। बहुत बहुत बधाई। विशाल सुनहरी रोशनी ने भूमि को घेर लिया और पवित्र आभा और भी मजबूत हो गई। जिया की सफलता पूरी होने वाली थी। उसके सुनहरे बाल तेजी से बढ़ते गए और जल्द ही उसकी कमर तक पहुंच गए और उसके चारों ओर बिजली लपेटने के साथ ये सुपर सैया 3 का रूप ले लिया। अन्य सुपर सैया 3 से एकमात्र अंतर यह है कि उनकी भौहें गायब नहीं हुई थीं। फ्रीजा, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया है। जिया ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी आभा तुरंत फैल गई। एक भयावह तूफान तेजी से केंद्र के रूप में उसके साथ फैल गया। ये सुपर सैया 3 है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 467। फ्रीजा का सफाया हो गया। सुपर सैयान 3 सुपर सैयान से अपने नए रूप के बारे में सुनकर, जिसका रूप काफी बदल गया था, फ्रीजा का दिल धड़क गया और उसकी पुतलियां 2 छोटे लाल बिंदुओं में सिकुड़ गईं। सैया कई परिवर्तन कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना अनिच्छुक था। फ्रीजा को इस उद्देश्य तथ्य के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ा। इस आदमी ने बदल। फ्रीजा को संदेह हुआ। उनके चेहरे की शांति गायब हो गई थी और उनकी अभिव्यक्ति पागल हो गई थी। क्या सुपर सैया 3? धोखा देना बंद करो, यहाँ तक कि अगर आपने अपना रूप बदल दिया है तो भी आप इस राजा के प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। फ्रीजा चिल्लाया, लेकिन वास्तव में वह महसूस कर सकता था कि चीजें अच्छी नहीं दिख रही थीं। चाहे यह एक झांसा है या नहीं, आपको एक पल में पता चल जाएगा, जिया ने कहा, हर दिशा से आ रही उसकी आवाज सावधानीपूर्वक जांच करने पर केवल उसकी बाद की छवि उस स्थान पर रह गई जहां वह खड़ा था। हाँ, वह कहाँ गया था? फ्रीजा की आंखें चौड़ी हो गईं और उसे अपने पूरे शरीर पर ठंड महसूस हुई। उसने जल्दबाजी में प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसकी आंखें सभी दिशाओं में देख रही थीं। मैं यहाँ हूँ। हल्की सी मुस्कान के साथ जिया का चेहरा अचानक उभरा, जो फ्रीजा से 10 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर दिखाई दे रहा था। उसकी हरी आंखें फ्रीजा को घूर रही थीं। हैरान फ्रीजा तुरंत घबरा गया, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, जिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली थी और उसे फ्रीजा के पेट पर पटक दिया था। एक हिंसक दर्द पेट में नसों के माध्यम से फ्रीजा के मस्तिष्क में फैल गया, जिससे उसे ठंडी हवा में चूसना पड़ा और खून की तलवार उगलनी पड़ी। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। इससे पहले कि फ्रीजा ठीक हो पाती, जिया ने तुरंत फ्रीजा की बाह पकड़ ली और उसे अपने कंधे पर फेंक दिया। दुनिया उसके चारों ओर घूम रही थी। फ्रीजा ने एक सीधे प्रक्षेपवक्र का अनुसरण किया और तेज गति से बाहर निकल गया। उसके कान के पास से हवा के गुजरने की आवाज तेज थी। इस पूरे समय के दौरान फ्रीजा, जो बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका, भ्रम में पीटा गया था। जिया ने हल्के से शून्य पर कदम रखा और जल्दी से उसे पकड़ लिया। फ्रीजा के समान गति बनाए रखी। उसने अपने पैर उठाए और जमकर लात मारी। धमाका। एक जबरदस्त बल फ्रीजा की रीढ़ की हड्डी से गुजरा, जिससे वह सीधे ऊपर उड़ गया। राज्य 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 पिटाई की आवाज के साथ आकाश में उज्ज्वल वैभव चमक उठा, तीव्र झटके की लहरों के साथ फूट पड़ा। उन दोनों के बीच असमानता बढ़ी थी और फ्रीजा को विरोध करने का अवसर नहीं मिला। लड़ाई एक बार फिर एकतरफा हो गई थी और इस बार फ्रीजा एक नुकसान में था। विनाश के देवता का ग्रह विस दिव्य पेड़ के तने पर बैठा था और काले क्रिस्टल बॉल ग्रह नमक पर दृश्य दिखा रहा था। तो ये राज्य सुपर सैया 3 है। सैयान वास्तव में एक असामान्य दौड़ है। विस ने प्रशंसा में धीरे से प्रशंसा की, लेकिन उसके चेहरे पर लुक बहुत शांत था।
उन्होंने कहा, उसकी ताकत काफी बढ़ गई है, लेकिन शरीर पर दबाव भी उसी हिसाब से बढ़ गया है। वह इसे लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा। इस अवस्था में उनका शरीर लगभग एक सीमा तक पहुंच चुका है। सिद्धांत रूप में यदि वह बदलना जारी रखता है तो इससे उसका शरीर जल्दी से ढह जाएगा। अब समय आ गया है कि जिया को क्रिएटिव गॉड स्टार को चुनौती देना जारी रखने के लिए कहा जाए। अपनी पैनी आंखों के साथ सुपर सैयान 3 राज्य को समझने के लिए विस को केवल कुछ नजरें लगीं। विस ने महसूस किया कि एक सैयान का भौतिक शरीर इतना शक्तिशाली बनना पहले से ही एक सीमा थी। सुधार जारी रखने के लिए रूपांतरित शरीर की आयाम शक्ति को बदलना आवश्यक था। ये परमेश्वर के लिए प्रशिक्षण के मार्ग को ले जाना है। लेकिन इस फ्रीजा के साथ क्या हो रहा है? विस की बैंगनी आंखें झिलमिला उठीं और उसने अंतरिक्ष समय के अंतिम छोर पर व्यक्ति से संपर्क करने के लिए राजदंड पर टैप किया। उज्ज्वल रोशनी और अद्वितीय पुस्तकालय में टाइम क्रोनोआ के सुप्रीम काई को उनकी किताबों में दफनाया गया था। इस समय उसकी बालियां कुछ बार चमकीं और उसमें से एक स्पष्ट आवाज आई, हेलो, क्या क्रोनोआ समा, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? वाह, क्या बात है, टाइम के नारंगी बालों की सुप्रीम काई ने नर्म आवाज में पूछा तो किताबों से उठे, क्रोनोआ समा, कृपया ब्रह्मांड 7 के ग्रह नमक पर एक नजर डालें। कुछ दिलचस्प चल रहा है। क्रोनोआ ने अपनी आंखें खोलीं, ब्रह्म में शुरुआत और अंत की एक बैंगनी रंग की पुस्तक निकाली और उस पर नजर डाली। अचानक वह उठी और चिल्लाई, क्या हो रहा है? उस फ्रॉस्ट दानव ने राक्षसीकरण में कैसे प्रवेश किया? मुझे नहीं पता, मैं चाहता हूं कि आप इसकी जांच करें। धन्यवाद, विस, इस मामले को मुझ पर छोड़ दीजिए। novelUSB.com, आपका स्वागत है। मैं तुम्हें परेशान करूंगा फिर, क्रोनोआ सामा। टाइम के सुप्रीम काई से संचार को काटते हुए विस ने नमक ग्रह पर स्थिति का निरीक्षण करना जारी रखा। इस समय फ्रिजा जिया के परिवर्तन से पहले संयुक्त हमलों की श्रृंखला से स्तब्ध था। ठीक होने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। लगातार हमलों के तहत उसे वापस लड़ने का कोई मौका नहीं मिला। फ्रीजा घबरा गया था। उसके शरीर को हिंसक हमलों का सामना करना पड़ा था और उसके दिल में डर पहले से ही बढ़ गया था। उसे कुछ और साल ट्रेनिंग करनी चाहिए थी। दौड़ में पारित अफवाह कहती है, सुनहरे बालों वाला सैयान हमारे परिवार का अभिशाप है। इस राजा ने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अभी मेरे पास जारी रखने के लिए आवश्यक युद्ध शक्ति नहीं है। कुछ साल रुकिए, ये राजा इस दुश्मनी का बदला जरूर लेगा। फ्रिजा प्रतिकूल स्थिति का एहसास होने पर गुस्से से चिल्लाया। उनके पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं है। फिलहाल इस सैया के सामने फायदा मिलना मुश्किल लग रहा था। रहना जारी रखने और उसके द्वारा हमला किए जाने के बजाय एक जगह ढूंढना और ठीक से प्रशिक्षण करना बेहतर था। आज की दुश्मनी का बदला लेने में कभी देर नहीं होती। फ्रीजा, जिसने प्रशिक्षण के महत्व को गहराई से महसूस किया था, युद्ध के मैदान को छोड़ना चाहता था। अगर वह लड़ना जारी रखता है तो उसे एक तरफा रौंद दिया जाएगा। फ्रीजा की हथेली हवा के माध्यम से फिसल गई और उसकी हथेली से चमकदार ऊर्जा निकल गई। की के घने प्रवाह का तेजी से विस्तार हुआ, जिससे प्रकाश विकृत पानी की धुंध की एक परत बन गई और फिर वह चुपचाप पीछे हट गया। हालांकि ब्रेक के बाद जिया को लगा कि उसने खुद का पूरा आनंद नहीं लिया है। उसके मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए और एक बर्फ ठंडी जानलेवा आभा अचानक फूट पड़ी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी उंगली हवा में उछाली। अचानक 1 दर्जन अर्धचंद्र के आकार के अंतरिक्ष ब्लेड दिखाई दिए। एक चमकदार प्रकाश झिलमिला गया और अंतरिक्ष ब्लेड पानी की धुंध में घुस गए, नग्न आंखों के लिए अदृश्य गति से अंतरिक्ष को काट दिया और फ्रीजा की ओर दौड़ गया। जू 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 ब्लेड बिना रुके फ्रीजा की ओर झुक गए। स्कारलेट शातिर अंतरिक्ष ब्लेड को देखते हुए फ्रीजा, जो छोड़ने की तैयारी कर रहा था, ने महसूस किया कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। उसने अपनी बाहें फैला दी और अनिच्छा से चिल्लाया। वह जल्दी से इसे अवरुद्ध करने के लिए एक ऊर्जा गेंद का उपयोग करना चाहता था, लेकिन ऊर्जा गेंद प्रभावी नहीं थी। पुची की आवाज के साथ इसे काट दिया गया और अंतरिक्ष ब्लेड ऊपर की ओर दौड़ गए। स्तब्ध फ्रीजा की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने जल्दी से अपनी हथेलियों से अपनी छाती को ढक लिया। पुच्ची तेज अंतरिक्ष ब्लेड ने फ्रीजा के शरीर में प्रवेश किया और उसे कई हिस्सों में काट दिया। मांस और पूंछ के टुकड़े हवा से गिर गए। एक पीढ़ीगत सम्राट को एक बार फिर टुकड़ों में काट दिया गया। फ्रीजा शोक से दहाड़ उठा। ये दूसरी बार हुआ था। फ्रीजा के शरीर को दूसरी बार जिया के ब्लेड से काट दिया गया था। तंत्रिका अंत से आने वाले हिंसक दर्द ने फ्रीजा को कुछ हद तक शांत बना दिया और उसने अपने ऊपरी शरीर को खाली और असहाय रूप से देखा। उसके सिर और कंधों को छोड़कर फ्रीजा का निचला शरीर चला गया था और केवल स्टंप रह गए थे जहां उसकी बाहें थीं। लानत है, तुम इतने शक्तिशाली कैसे बन सकते हो? ये राजा ब्रह्मांड में नंबर 1 होना चाहिए। चमकते सुपर सैयान को अविश्वास में देखते हुए फ्रीजा स्तब्ध रह गया। क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा मजबूत हूँ, उदासीन स्वर में कहते हुए जिया का शरीर चमक उठा और वह अचानक फ्रीजा के सामने पहुंच गया। यदि आपकी वर्तमान युद्ध शक्ति 30 बिलियन है, तो मेरे पास कम से कम 35 बिलियन है।
इसके अलावा आप अपनी ताकत को बेहद कुशल तरीके से प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हैं। आप केवल अपनी शक्ति को बर्बाद करना जानते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि इसे कैसे जमा किया जाए। आप एक बच्चे की तरह हैं जो दूसरों को अपनी शक्तियां दिखाना चाहता है, इसलिए आप मेरे मैच नहीं हैं। फ्रीजा, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। मैं इस बार अधिक सावधान रहूंगा, पूरी तरह से आपको राख में नष्ट कर दूंगा। इस तरह जिया ने फ्रीजा को मौत की सजा सुना दी। फ्रीजा के मन में घबराहट और भय के बादल छा गए। ये राजा ब्रह्मांड का शासक है फ्रीजा, तुम इस राजा को इस तरह अपमानित करने की हिम्मत करते हो। फ्रीजा पागलपन में चिल्लाया, उसके सिर पर नीली नसें उभरी हुई थीं। उसे बहुत पछतावा हुआ, अगर उसने पहले जिया को छेड़ा नहीं होता और सीधे हमला नहीं किया होता। क्या स्थिति अलग हो जाएगी। मामलों को बदतर बनाने के लिए अब जब जिया पहले से ही अपने जीवन बचत कौशल के बारे में जानता था, तो उसके जीवन को संरक्षित करना असंभव था। फ्रीजा का चेहरा काला था, उसका कटा हुआ शरीर कांप रहा था और उसके होंठों से खून बह रहा था। हो सुपर सैयान, इस राजा ने पहले पल में आपको मिटा नहीं दिया। यह वास्तव में एक बड़ी गलती थी, लेकिन क्या आपको वास्तव में लगता है कि आप जीत गए हैं? पागलों की तरह दहाड़ते हुए फ्रीजा की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। लगभग पागल, उसका पूरा ऊपरी शरीर अचानक सूजने लगा और जल्द ही उसकी आंखें भी बाहर निकल गईं। आप क्या चाल खेलने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे पता है कि आप ब्रह्मांड में जीवित रह सकते हैं, लेकिन यदि मैं ग्रह और आसपास के 3 सितारों के साथ एक साथ विस्फोट करता हूं, तो विनाशकारी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। हे, मैं नरक में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। हवा कांप रही थी और पूरा ग्रह बेहद अस्थिर हो गया। आप आत्मा विनाश करना चाहते हैं? बस एक पुरानी चाल। अपने सिर को तिरस्कारपूर्वक हिलाते हुए जिया के सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे, क्योंकि उसकी हरी आंखें ठंडी रोशनी से चमक रही थीं। उसने अचानक अपनी बांह बढ़ा दी और एक विशाल गहरे लाल गोले ने फ्रीजा को पूरी तरह से ढक दिया। यदि आप आत्मा विनाश करना चाहते हैं, तो अंदर जाओ और विस्फोट करो। उदासीन रूप से कहते हुए उसने फ्रीजा को देखा, जिसके चेहरे पर एक हताश नजर थी। नहीं, मैं तुम्हें एक साथ नरक में ले जाऊंगा। आप मुझे बंद नहीं कर सकते। फ्रीजा गुस्से और बेचैनी में दहाड़ा, उसका शरीर अपनी सीमा तक सूज गया। एक जोरदार धमाके के साथ गहरा लाल स्थानिक गोला बहुत कांप गया और इसका आकार 2 मीटर व्यास से 10 मीटर से अधिक तक फैल गया। फिर जैसे कि यह डकार गया था, ये जल्दी से सिकुड़ गया और फिर गायब हो गया। गतिविधि के सभी संकेत गायब हो गए थे। फ्रीजा को आखिरकार मिटा दिया गया है। वह सिर्फ बातें कर रहा था और कोई काट नहीं रहा था, जिया ने व्यंग्यात्मक रूप से हंसते हुए कहा। अपने अंतरिक्ष पिंजरे में फ्रीजा को कवर करने से यह सुनिश्चित हो गया था कि अवशेष भी पीछे नहीं छोड़े गए थे। पूरे युद्ध के मैदान पर अपनी आंखें फेरते हुए ग्रह नामक विनाश के कगार पर था। ऐसा लगता है कि इस बार भी नमक ग्रह विनाश के अपने भाग्य से बच नहीं सकता है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 468 सुप्रीम काई ध्यान दे रहा है विनाश के देवता का ग्रह। विस एक मंद मुस्कान के साथ देख रहा था। जिया ने फ्रीजा को मिटाने के बाद विस ने क्रिस्टल बॉल पर स्क्रीन को बंद करते हुए राजदंड लहराया। उसके बाद वह खड़ा हो गया और दिव्य वृक्ष के शीर्ष पर मंदिर की ओर चल दिया। बीरस समा इतने लंबे समय से सो रहा है। मुझे आश्चर्य है कि वह कितने और वर्षों तक सोने जा रहा है। जब वह उठता है और जिया को देखता है, तो वह निश्चित रूप से आश्चर्यचकित होगा। जैसे ही विस खुशी से मुस्कुराते हुए पत्थर पक्के रास्ते पर चला गया, वह एक अच्छे मूड में था। काय का ग्रह। नॉर्थ काय ने एक गूंगा भाव के साथ प्लेनेट नेमेक की दिशा में देखा। उसके 2 एंटीना हिल गए, जिससे उसके दिल में उत्साह दिखा। वह फ्रीजा वास्तव में हटा दिया गया था। उत्तरी काय अविश्वास में था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। वह वास्तव में विश्वास नहीं कर सकता था कि यह वास्तविक था। फिर उत्साह के साथ वह चारों ओर कूदने और खुशी से नृत्य करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। फ्रीजा की मृत्यु का मतलब फ्रीजा फोर्स का पतन था। पूरा उत्तरी क्षेत्र अब शैतान के पंजे से मुक्त था और एक बार फिर से मुक्त व्यवस्था स्थापित की जाएगी। भले ही यह कौन सा आदेश होगा, यह अभी भी फ्रीजा के शासन से बेहतर होगा। जब तक आका को भी खत्म कर दिया जाता है, तब तक सभी परेशान करने वाले तत्व गायब हो जाएंगे। उत्तरी काय खुशी से जंगली था, उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बेहद खराब स्थिति कुछ ही घंटों में पूरी तरह से बदल जाएगी। क्या भविष्य में उत्तरी क्षेत्र शांतिपूर्ण और समृद्ध हो सकता है? वह इसके लिए तत्पर रहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। एक बहुत ही उच्च आयाम पर काय की पवित्र दुनिया सुप्रीम काय भी नश्वर दुनिया में घटनाओं पर ध्यान दे रहा था। सुप्रीम काय सामा, वह आभा अभी ईस्ट सुप्रीम काय ने सिर हिलाया और कहा, यह एक बहुत शक्तिशाली की है। ये लगभग माजिन बुयू के स्तर तक पहुंच सकता है। ईस्ट सुप्रीम काय के दिमाग में माजिन बुयू सबसे मजबूत और सबसे भयानक था। ईस्ट सुप्रीम काय के लिए नश्वर दुनिया में उसकी की तुलना माजिन बुयू से करना दर्शाता है कि की का मूल्यांकन कितना ऊंचा था। यदि ईस्ट सुप्रीम काय को पता था कि जिया की ताकत माजिन बुयू की तुलना में अधिक थी, तो यह अज्ञात था कि वह
क्या अभिव्यक्ति करेगा? नश्वर दुनिया में नश्वर लोगों के बीच ऐसे शक्तिशाली विशेषज्ञ वास्तव में मौजूद हैं। यहाँ तक कि बीच में इतने सारे आयामों के साथ उनकी की अभी भी काय की पवित्र दुनिया में प्रेषित की जा सकती है। ईस्ट सुप्रीम काय की पुष्टि प्राप्त करने के बावजूद किबिटो के चेहरे पर अभी भी अविश्वास की अभिव्यक्ति थी। नश्वर लोग कब से देवताओं को पार करने में सक्षम हुए हैं? किबिटो, हमें नश्वर दुनिया पर ध्यान देना चाहिए। शायद ये ताकतें माजिन बुयू को हराने में कुछ मदद कर सकती हैं। लेकिन सर्वोच्च काय सामा, मुझे स्पष्ट रूप से बोलने के लिए क्षमा करें। नश्वर दुनिया में नश्वर लोग कितने भी मजबूत क्यों न हो, उनकी तुलना देवताओं के साथ नहीं की जा सकती है। सर्वोच्च काय साम की तो बात ही छोड़ दें। मुझे लगता है कि हमें उन नश्वर लोगों पर अपनी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए जो लंबे समय तक जीवित नहीं रहते हैं। किबिटो ने सिर हिलाया और हठपूर्वक कहा, एक नश्वर का जीवनकाल कितना लंबा था? जो लोग नामेकियन और फ्रॉस्ट दानवों की तरह लंबे समय तक रहते थे, उनके पास केवल कई सौ और 1000 वर्षों से अधिक का जीवनकाल था। वे कितने शक्तिशाली हो सकते हैं? ब्रह्मांड सम्राटों और ब्रह्मांड शासकों के लिए जिनकी युद्ध शक्ति 100 मिलियन से अधिक नहीं है, कार्रवाई करने के लिए सर्वोच्च काय सामा की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह एक हाथ से उन्हें मौत के घाट उतार सकता था। किबिटो वास्तव में नश्वर लोगों को हिय दृष्टि से देखता था। ईस्ट सुप्रीम काय ने उस पर नजर डाली। इस किबिटो में वास्तव में देवताओं की स्थिति के प्रति एक प्रकार की अंधी पूजा थी। उसने चुपचाप अपना सिर हिलाया, फिर भी राहत महसूस नहीं कर रहा था। उसकी नजर नश्वर दुनिया में घुस गई, ग्रह नामक तक पहुंच गई, जो उखड़ने वाला था। उस पर अभी भी दर्जनों शक्तिशाली क्यूई हैं। उनमें से कुछ कई दर्जन मिलियन बैटल पावर थे और आश्चर्यजनक रूप से 50 मिलियन बैटल पावर की एक और 100 मिलियन बैटल पावर के करीब थी। अपना सिर हिलाते हुए ईस्ट सुप्रीम काय ने आह भरी, ये वास्तव में अजीब है। ग्रह नमक पर केवल 2 की थोड़ा आकर्षक है। शक्तिशाली आभा जो अभी आयाम के माध्यम से प्रवेश करती है, गायब हो गई है। क्या इसे अभिसरण किया गया है? ईस्ट सुप्रीम काय बुदबुदाया, ये समझने में असमर्थ। किबिटो ने भी अपनी दृष्टि नीचे की ओर डाली। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और ठंडे स्वर में कहा, ये वास्तव में गायब हो गया है। क्या वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो किसी देवता की पहचान से बच सकता है? तो इसे भूल जाओ। आइए माजिन बुयू की स्थिति पर ध्यान दें। चूंकि उन्हें वह आभा नहीं मिली, इसलिए उन्होंने इसे भूलने का फैसला किया। ईस्ट सुप्रीम काय ने नश्वर लोगों पर भी अपनी उम्मीदें नहीं लगाईं। माजिन बुयू पर उनका ध्यान वापस आने के साथ ईस्ट सुप्रीम काय और किबिटो के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। ... नमक ग्रह सिल्वर डेमनाइज्ड फ्रीजा को खत्म करने के बाद जिया ने संतुष्टि के साथ अपनी आभा में शासन किया। सुपर सैयान 3 की कमी बहुत गंभीर थी और परिवर्तन केवल कुछ मिनटों तक चला। जिया को लगा जैसे उसने बहुत लंबी दूरी तय की हो। उनके शरीर की हर मांसपेशी में दर्द और सूजन थी और इसने उन्हें असहज बना दिया। ये बहुत अधिक शक्ति खींचने के अवशिष्ट प्रभाव हो सकते हैं। आमतौर पर सुपर सैया परिवर्तन वास्तव में एक प्रकार का भारी है। यद्यपि किसी को इसके साथ बहुत ताकत मिलेगी, लेकिन उन्हें एक बड़ी कीमत भी चुकानी होगी। थोड़े आराम के बाद जिया ने अपना सिर उठाया और नमक ग्रह पर दूसरों की आभा को महसूस किया। उनके बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ थे। उनके आसपास 10,000 से अधिक बैटल पावर के साथ दर्जनों की लगातार गायब हो रहे थे। ऐसा लगता है कि वे एक महान समय बिता रहे हैं। जिया ने मुस्कुराते हुए सोचा और फिर उसने गोकू के पक्ष में बदलावों को फिर से महसूस किया। नॉवल यूएसबी कॉम दिलचस्प है। 100 मिलियन के करीब की विद ए बैटल पावर वास्तव में गोकू का है। क्या वह सुपर सैया में तब्दील हो गए हैं? जिया के होंठों के कोने एक मुस्कान में घुंघराले हो गए। भले ही गोकू ने फ्रीजा को एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में खो दिया था, फिर भी वह मूल काम की तरह ही ग्रह नमक पर बदल गया था और बाडॉक की भविष्यवाणी एक बार फिर सच हो गई। हालांकि मूल काम में सुपर सैयान गोकू की तुलना में वर्तमान गोकू की थोड़ी कमजोर थी। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी सामान्य युद्ध शक्ति कम है। मुख्य कहानी में गोकू के सुपर सैयान में प्रवेश करने से पहले उनकी नॉर्मल स्टेट बैटल पावर 3 मिलियन थी, जो एक धोखेबाज के करीब है। जब गोकू ग्रह नामेक पर पहुंचे तो उनकी युद्ध शक्ति केवल 90,000 थी, लेकिन एक बार जब उन्हें कैप्टन गिन्यू के साथ लड़ाई के दौरान चोटें आईं, तो उनकी युद्ध शक्ति ठीक होने के बाद 3 मिलियन तक बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे नायक की आभा चमक रही थी। लेकिन अब गोकू की मूल युद्ध शक्ति लगभग 200,000 है, जो ग्रेट एल्डर द्वारा अपनी क्षमता को अनलॉक करने के बाद बढ़कर 1.7 मिलियन हो गई है। ये लगभग 10 गुना वृद्धि है और बहुत अधिक उचित थी। सुपर सैयान राज्य में गोकू को जल्द ही वहां लड़ाई समाप्त करने में सक्षम होना चाहिए। लड़ाई के कारण भूरे रंग की हो गई विशाल भूमि पर अपनी आंखें पोंछते हुए जिया ने भावनाओं से आह भरी। नमक ग्रह विनाश के कगार पर है। ज्यादा समय नहीं है। मुझे उन्हें ले जाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके चले जाना चाहिए। उस विचार को ध्यान में रखते हुए जिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और इंस्टेंट ट्रांसमिशन लॉन्च किया और एक पल में वह एक विशाल महाद्वीप पर दिखाई दिया जो हजारों मील दूर था। नमक ग्रह पर टेक्टोनिक प्लेटों में दरार आ गई थी और जलता हुआ लावा जमीन से बाहर निकल आया था।
घने काले धुएं को बदबूदार सल्फाइड के साथ मिलाया गया था। पूरा वातावरण तीखी गंध से भर गया था। हजारों मील दूर 3 खूबसूरत बच्चे खिलखिलाते हुए और मस्ती करते हुए अपनी मुट्ठी लहरा रहे थे, इस बात से अनजान थे कि जिस ग्रह पर वे थे वह अपने कयामत के दिन में प्रवेश कर चुका था। पिताजी, शिली की आंखें चमक उठीं और वह झपट पड़ी। जब जियांग और मीफे ने जिया को देखा तो उन्होंने भी रोक दिया कि वे क्या कर रहे थे और उड़ गए। अपनी बेटी को पकड़ने के बाद जिया ने उसे नीचे रखा और कहा, ये ग्रह जल्द ही नष्ट हो जाएगा। मैं आप सभी को यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। लड़ाई खत्म हो गई है। मीफे की बड़ी चमकदार आंखें चमक उठीं। फ्रीजा को मेरे द्वारा मार दिया गया है। वाह पिताजी, बहुत बढ़िया है। वह कि अब लगभग मरने से डर गई है। मीफे उत्साह से चिल्लाई, अपने छोटे से हाथ से अपनी छाती को थपथपाते हुए जैसे कि वह वास्तव में डर गई थी। पिताजी, मीफे पर विश्वास मत करो। वह एकमात्र थी जो सुपर उत्साहित थी। वह बिल्कुल भी नहीं डरती थी। मीफे, जिसका झूठ उजागर हो गया था, जियांग पर चमक गया और उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर दिया। जिया जोर से हंसे, अपनी बांह हिलाई और अपने बच्चों को उठाया। फिर उसने उन्हें पृथ्वी पर भेजा और नमक ग्रह पर वापस भेज दिया। इसके बाद वह गोकू और अन्य लोगों को दूर ले गया, इससे पहले कि ग्रह नमक नष्ट हो गया। फ्रीजा के अधीनस्थों के लिए जिया ने उन्हें ग्रह के साथ नष्ट होने दिया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 469। ग्रह नमक नष्ट हो गया जब जिया ने टेलीपोर्ट किया कि गोकू और अन्य लोग कहाँ थे, तो वह अपने सामने के दृश्य को देखकर कुछ आश्चर्यचकित था। आकाश में गोकू, जो सुपर सैया में बदल गया था, आकाश से लड़ रहा था। ताकत में असमानता के कारण स्वाभाविक रूप से इसे बीट डाउन कहना अधिक उपयुक्त था। जिया गोकू के परिवर्तन से आश्चर्यचकित नहीं था। ड्रैगन बॉल वर्ल्ड के असली नायक के रूप में गोकू फ्रीजा के खिलाफ लड़ते समय एक सुपर सैयान में बदल सकता है। अब क्या नहीं, उनके परिवर्तन को चलाने वाले प्रमुख कारकों के बावजूद परिणाम स्पष्ट है। जमीन पर टिएन शिनहान और यजिरोबे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और जमीन पर गिर गए। क्रिलिन और यामचा पहले से ही मौत की कगार पर थे। यद्यपि वे अभी तक मरे नहीं थे, वे कमोबेश करीब थे, विशेष रूप से क्रिलिन। यदि जिया ने उसकी आभा को ध्यान से नहीं देखा तो वह सोच सकता है कि वह पहले से ही मर चुका है। गोकू के परिवर्तन का उसके साथियों के एक के बाद एक मारे जाने से कुछ लेना देना हो सकता है। वे इतनी बुरी स्थिति में क्यों हैं? जिया ने नाक भान सिकोड़ी, जिसके बाद वह उनके सामने आ गया। उसने कुछ सेंजू बीन्स निकाले और उन्हें उनके बीच विभाजित किया। उनके और अका के बीच असमानता के बारे में सोचते हुए ये समझना मुश्किल नहीं लगता था कि यह स्थिति क्यों हुई। सेंजू बीन्स खाने के बाद वे सभी जल्दी से ठीक हो गए। टिएन शिनहान, जो अभी भी डर रहा था, ने कहा, वह एलियन हमसे कहीं अधिक मजबूत है। अगर यह अंतिम क्षण में गोकू की सफलता के कारण नहीं था तो हम में से कोई भी जीवित नहीं बचा होता। हाँ, वह आदमी बहुत मजबूत है। वह हमें कुछ ही क्षणों में नीचे ले गया। क्रिलिन ने आह भरी, पहले आका के साथ लड़ाई के बारे में सोचते हुए। जो कुछ हुआ उसे लड़ाई कहना सुनने में सुखद था, लेकिन वास्तव में न केवल वह आका पर हिट करने में विफल रहा, बल्कि वह सिर्फ 2 या 3 हिट लेने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गया। धन्यवाद, सौभाग्य से आपके साथ सेंजू बीन्स थे, अन्यथा हमें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता। यमचा ने 2 बार छलांग लगाए। उसके स्वस्थ शरीर ने उसे फिर से जीवन शक्ति से भरा महसूस कराया, लेकिन जब उसने उन दोनों को देखा जो दूर से लड़ रहे थे, तो उसने डर के साथ अपनी छाती को थपथपाया। गुरु, आपकी तरफ की लड़ाई कैसे हुई? टिएन शिनहान ने जल्दबाजी में पूछा। वह जानता था कि उसके शिक्षक का प्रतिद्वंद्वी फ्रीजा था, जो ब्रह्मांड में शायद ही कभी देखा जाने वाला मजबूत विशेषज्ञ था। आखिरकार अका, जिसे वे अजेय मानते थे, फ्रीजा के जूते उठाने के लिए भी योग्य नहीं था। चिंता मत करो, मैंने पहले ही फ्रीजा को मार दिया था। जिया ने संक्षेप में बताया कि क्या हुआ था। फिर उसने साइड में उस व्यक्ति को देखा जो युद्ध कवच पहने हुए था और बिना हिले डुले जमीन पर पड़ा था। इस व्यक्ति की विशिष्ट उपस्थिति से इसमें कोई संदेह नहीं है, वेगेटा। जिया ने भौहें सिकोड़ी और पूछा, वह ग्रह नमक में क्यों आया? पिकोलो के आने के बाद वेगेटा पहुंचे। जब वह पहुंचा तो उसने अपना दिमाग खो दिया और आका पर हमला किया। अगर वह नहीं होता तो हम तब तक नहीं रह पाते जब तक कि गोकू बदल नहीं जाता। क्रिलिन ने वेगेटा की ओर देखते हुए फुसफुसाकर कहा, जो दूर जमीन पर पड़ी थी। थोड़ा सिर हिलाते हुए जिया वेगेटा के बगल में चला गया और उसे सेंजू बीन खिलाया। जब वेगेटा जाग गया तो जिया ने कहा, जब आपने काकरोट को सुपर सैयान में बदलते देखा तो आपको कैसा लगा? वेगेटा के चेहरे पर एक उदास भाव था क्योंकि उसने ठंडे जवाब में कहा, मैं एक दिन उससे आगे निकल जाऊंगा। भले ही वेगेटा ने इसे स्वीकार किया हो या नहीं, गोकू की ताकत उससे ऊपर थी। ये तथ्य पहले ही पृथ्वी पर दिखाया जा चुका था। सैयन के बीच सबसे अच्छी प्रतिभा वाले योद्धा के रूप में वेगेटा को गर्व था कि आम लोग थाह नहीं ले सकते थे। इस वजह से उसके दिल में निश्चित रूप से एक कांटा है और उसकी छाती में अपमान की भावना है। क्यों एक तुच्छ निम्न स्तरीय योद्धा इस राजकुमार की तुलना में अधिक शक्तिशाली होगा? अब वह एक सुपर सैया भी बन गया है।
वेगेटा इसे स्वीकार नहीं कर सका। जब वेगेटा की नजर उससे पहले वाले आदमी पर पड़ी तो वे चमक उठे। शायद काकररोट की ताकत में निरंतर सफलता और उनका सुपर सैयान परिवर्तन इसलिए हुआ था क्योंकि वह प्लेनेट होंगशान के नेता को जानता था। यह एकमात्र स्पष्टीकरण है जिसके बारे में वेगेटा सोच सकता था। वह यह स्वीकार नहीं करेगा कि वह एक निम्न स्तरीय योद्धा से कम था। हाँ, रहस्यमय और शक्तिशाली जिया ने काकरोट को इतना मजबूत बना दिया होगा। तुमने वास्तव में फ्रीजा को मार डाला? वेगेटा ने अचानक पूछा, कुछ घबराहट और कुछ हद तक उम्मीद है। हाँ, वहाँ एक भी सेल पीछे नहीं बचा था। वह वास्तव में मर चुका है। वेगेटा ने अपने आप से बुदबुदाया क्योंकि जटिल भावनाएं उसके दिल में घूम रही थीं। फ्रीजा एक प्रतिद्वंद्वी था जिसे वेगेटा मारने के लिए दृढ़ था। फ्रीजा ने मजबूत विशेषज्ञों की अपनी समझ को बार बार ताज़ा किया था, धीरे धीरे उसे थोड़ा परेशान कर दिया था। अब फ्रीजा को जिया ने मार दिया है। वेगेटा को नहीं पता था कि उसे खुश होना चाहिए या निराश होना चाहिए। अचानक उसका दिल खाली महसूस होने लगा। वेगेटा को उदासीन रूप से देखते हुए जिया अपने विचारों के बारे में चिंतित नहीं था और कहा, ग्रह नामक लंबे समय तक नहीं चलेगा, इसलिए मैं आपको अब यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। हम आकाश में भयंकर लड़ाई को देखते हुए और उजाड़ भूमि पर जिसमें से लावा निकल रहा था, हर कोई समझ में सिर हिलाया। नमक ग्रह पर रहना मृत्यु की प्रतीक्षा करने से अलग नहीं था। रुको, मैं छोड़ना नहीं चाहता, नील ने कहा। उसके शरीर पर अभी भी चोट के निशान थे। पिकोलो ने भौहें सिकोड़ी। तुम क्या कहते हो? ग्रह नामक मेरा घर है। मेरा कर्तव्य ग्रेट एल्डर की रक्षा करना है। अब जब ग्रेट एल्डर का निधन हो गया है तो मुझे छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेवकूफ, पिकोलो ने चुपचाप देखा, सोच रहा था कि उसका कबीले क्या सोच रहा था। थोड़ी देर बाद वह मुस्कुराया। फिर अपने आप को देखो पिकोलो, तुम्हारे जाने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। नील ने पिकोलो का हाथ पकड़कर उसकी छाती पर रखते हुए कहा। उसका पूरा शरीर अचानक एक चमकदार चमक के साथ चमक उठा, इससे पहले कि यह धुंधला होने लगे जैसे कि यह किसी भी समय गायब हो जाएगा। उन्होंने कहा, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई है, मेरे जीवन को अपनी ताकत में बदलने दो। धुआं बाहर निकल गया और नाखून पूरी तरह से दूर हो गया। उनकी पूरी जीवन शक्ति पिकोलो के शरीर में प्रवेश कर गई और पिकोलो की शक्ति में आत्मसात हो गई। पिकोलो ने अपनी हथेलियों को एक झटके में फैलाया, अचानक महसूस किया कि उसके शरीर की हर मांसपेशी जीवन शक्ति से भरी हुई थी और उसकी ताकत 10 गुना से अधिक बढ़ गई। 15 मिलियन युद्ध शक्ति। जिया ने चुपचाप देखते हुए सोचा, क्या हुआ? वह नामकियान गायब हो गया है। यमचा आश्चर्य से चिल्लाया। गोहन ने कहा, देखो, अंकल पिकोलो की बहुत मजबूत हो गई है। वह नामकियान। वेगेटा का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी मुट्ठी भींच रही थी। वह बहुत अनिच्छुक और गुस्से में था। वह नामकियान, जो पहले से ही मुझसे मजबूत था, फिर से मजबूत हो गया है। उनकी ताकत इतनी आसानी से कैसे सुधर रही है? हर किसी को आश्चर्यचकित रूप से नए पिकोलो को देखते हुए जिया ने समझाया, ये नामकियों की आत्मसात क्षमता है। यह एक नामकियन की क्षमता और जीवन शक्ति को उनके कबीले के शरीर में आत्मसात कर सकता है, जिससे कबीले को अपार शक्ति प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। उदाहरण के लिए, यूनिवर्स 6 का साउनिल सभी नामकियों का सम्मिलन था जब नामकियों को जाति विनाश संकट का सामना करना पड़ा। ये जीवन का बलिदान करने की कीमत पर मजबूत बनने का एक तरीका था। नेमकियान वास्तव में एक अजीब दौड़ है। हर कोई अंदर से अवाक था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि पिकोलो कितना मजबूत हो गया था। ये ध्यान देने योग्य था कि उसका सुधार एक बड़ा था। जब हर कोई इसके बारे में सोचता था तो वे पिकोलो को ईर्ष्या से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। गड़गड़ाहट। जमीन अचानक हिल गई। नमक ग्रह नष्ट होने वाला था। जिया ने गोकू की ओर देखा और कहा, काकररोट, अब और नहीं खेल रहा है। जल्दी से अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म करो। हम प्लेनेट नेमेक छोड़ रहे हैं। ठीक है। जब गोकू ने ये सुना तो वह मुड़ा और शांति से अपनी हरी आंखों से आका को देखा। आका अचानक कांप गया और उसका चेहरा कड़वा हो गया। वह खुद पर परेशान था। मेरे मस्तिष्क के साथ क्या गलत था जिसने मुझे ग्रह नमक में भागने के लिए मजबूर किया? हालांकि गोकू ने परेशान आका को मौका नहीं दिया। एक सुनहरी रोशनी बह गई और गोकू ने आका का रास्ता रोक दिया। novelUSB.com। हालांकि गोकू अपने सुपर सैयान राज्य में मूल काम की तरह 150 मिलियन तक बैटल पावर नहीं था, लेकिन आका के पास फ्रीजा की ताकत नहीं थी। गोकू और आका के बीच ताकत में असमानता बहुत बड़ी थी और आका पहले से ही एक आवारा कुत्ते की तरह कट और चोटों से ढका हुआ था, विरोध करने की क्षमता खो रहा था। धमाका। आका को उड़ते हुए भेजा गया। आकाश में ऊंचे एक छोटे से काले बिंदु पर सिकुड़ गया। नीचे गोकू ने अपने हाथों को दबा लिया और पहले से ही अपना अंतिम हमला शुरू करने की तैयारी कर रहा था। मैं हाँ हूँ। गोकू की हथेलियों के बीच से एक चमकदार नीले धमाके की लहर निकली और एक क्रोधित भेड़िए की गड़गड़ाहट की तरह ये जल्दी से आका की ओर बढ़ गया। आका डरा हुआ था और पागलों की तरह विरोध करना चाहता था, लेकिन गोकू का सुपर कामेहामेहा इतना शक्तिशाली था कि यह 1000 कैटी पावर की तरह बह गया और कुछ ही सेकंड के भीतर
चिलचिलाती ऊर्जा ब्रह्मांड की गहराई में भागने से पहले आका के शरीर में घुस गई। एक धड़फड़ाते विस्फोट के साथ आका ब्रह्मांड में धूल में बदल गया था। नमक ग्रह भी विनाश के कगार पर था। मेरा हाथ पकड़ो, जिया चिल्लाया क्योंकि उसने गोकू को पकड़ लिया और पिकोलो और अन्य लोगों के बगल में खड़े होने के लिए जल्दी से चला गया। वे सभी हाथ जोड़ते हैं और इंस्टेंट ट्रांसमिशन लॉन्च किया गया था। उसके बाद अंधेरे ब्रह्मांड में एक चमकदार प्रकाश उज्ज्वल रूप से चमक रहा था क्योंकि ग्रह नमक अपने अपरिहार्य विनाश से मिला था। लावा तारों से भरे आकाश में आतिशबाजी की लकीरों की तरह निकल गया और ग्रह के विनाश की चमक प्रकाश की गति से सभी दिशाओं में फैल गई। शायद जब भी इस प्रकाश समूह को किसी भी तकनीकी सभ्यता द्वारा कब्जा कर लिया जाता है तो एक निश्चित ग्रह के नष्ट होने पर अंतिम महिमा के बारे में जानना संभव हो सकता है। लेकिन प्लेनेट नेमेक पूरी तरह से इतिहास बन गया था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 470 पृथ्वी पर लौटना। पृथ्वी देखो। विशाल चौक पर 10 से अधिक आकृतियां दिखाई दी। जैसे ही जिया दिखाई दिया उसके बच्चे खुशी से भाग गए। बुला आगे बढ़ी और गोहन को पकड़ते हुए गोकू पर झपट पड़ी। ये कहाँ है? वेगेटा ने भ्रम में चारों ओर देखा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति ठंडी रही जैसे कि वह सभी को दूर रहने की चेतावनी दे रहा था। ये पृथ्वी का लुकआउट है, श्री पोपो ने अभिव्यक्तिहीन रूप से समझाया। क्या ये पृथ्वी है? जब वेगेटा ने अपने सामने काले व्यक्ति को जवाब देते सुना तो वह दंग रह गया और उसका दिमाग खाली हो गया। वह नमक ग्रह और पृथ्वी के बीच की दूरी को जानता था। वेगेटा ने अपने अंतरिक्ष यान में 1 महीने से अधिक समय ग्रह नामेक की यात्रा की थी, तो जिया ने पलक झपकते ही प्लेनेट नेमेक से पृथ्वी की यात्रा कैसे की थी? जिया को कितने जादुई कौशल पता थे? वेगेटा अपने दिल में गूंगा था और अनुमान लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वेगेटा अब समझ गया कि हालांकि वह ग्रह नामेक के लिए रवाना होने वाला पहला व्यक्ति था, गोकू और अन्य लोग पहले से ही आका से लड़ रहे थे। जब वह वहां पहुंचा, ये पता चला कि उन्होंने इंस्टेंट ट्रांसमिशन जैसे जादुई कौशल का इस्तेमाल किया। ड्रैगन बॉल प्लेनेट नेमेक के ड्रैगन बॉलर्स के बारे में क्या? वेगेटा चिल्लाने से पहले एक पल के लिए जम गया। वह ड्रैगन बॉलर्स को इकट्ठा करने के उद्देश्य से प्लेनेट नामेक गया था। अब जब वह पृथ्वी पर लौट आया था तो उसे ड्रैगन गेंदों के बारे में क्या करना चाहिए? न केवल वह ड्रैगन गेंदों को प्राप्त करने में असमर्थ था, बल्कि उसका शरीर भी खेदजनक स्थिति में था। ड्रैगन बॉलर्स पिकोलो ने वेगेटा पर नजर डाली और ग्रह नमक जाने के अपने असली उद्देश्य को समझने के बाद उसने चिल्लाया और अपना सिर हिलाया। प्लेनेट नेमेक के ड्रैगन बॉलर्स चले गए हैं। ग्रेट एल्डर की मृत्यु के साथ वे पूरी तरह से गायब हो गए हैं। क्या? पिकोलो के शब्दों को सुनने के बाद वेगेटा का चेहरा उदास हो गया। ड्रैगन के गोले गायब हो गए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि नमक ग्रह के लिए उनकी दौड़, जो उन्होंने बड़ी कठिनाई से की थी, सब व्यर्थ था? वेगेटा के शरीर से एक बर्फीली जानलेवा आभा निकलने लगी। पिकोलो ने भौहें सिकोड़ी और उसके सामने सयान को देखा। पूछा, आप ड्रैगन गेंदों की तलाश में क्यों गए थे? मैं आपको क्यों बताऊं? वेगेटा ने उदासीन रूप से कहा। पिकोलो के चेहरे पर ठंडे भाव थे। यदि आपके पास अमरता या अनंत जीवन जैसी बेतुकी इच्छाओं को बनाने का कोई इरादा है, तो मुझे लगता है कि उन्हें छोड़ना बेहतर है। क्यों? क्योंकि दिव्य ड्रैगन की इच्छा शक्ति सृष्टिकर्ता की शक्तियों से अधिक नहीं हो सकती है। पिकोलो ने वेगेटा को तिरस्कार से देखा। मृतकों का पुनरुत्थान और प्रकृति का परिवर्तन पहले से ही इसकी क्षमता की सीमा है। जीवित प्राणियों की उपलब्धियों और दूसरों के जीवन के अभाव से जुड़ी इच्छाओं को शेरोन द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। यदि नहीं, तो ग्रेट एल्डर ने सीधे दिव्य अजगर के लिए फ्रीजा को मारने की इच्छा क्यों नहीं की? वेगेटा थोड़ी देर के लिए चुपचाप देखता रहा, गूंगा दिख रहा था। लंबे समय के बाद उसने अचानक तिरस्कारपूर्ण ढंग से कहा, तो ये ड्रैगन गेंदे कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं हैं। यह मेरे समय की कितनी बर्बादी है। फिर वह लुकआउट के फर्श पर बैठ गया। उन्हें मूल रूप से ड्रैगन गेंदों में बहुत रुचि थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने ड्रैगन गेंदों की सीमाओं को सुना, उन्होंने तुरंत उनमें रुचि खो दी। वास्तव में अपनी भावनाओं को बर्बाद कर दिया। जब जिया अपने बच्चों के साथ खेला, पिकोलो और वेगेटा के बीच संवाद उसके कानों में प्रवेश किया। वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। बेशक पृथ्वी और ग्रह नामेक की ड्रैगन गेंदें उस इच्छा को पूरा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ड्रैगन गेंदों की शक्ति निर्धारित होती है, लेकिन सुपर ड्रैगन गेंदों या क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों के लिए यह निश्चित नहीं है। novelUSB.com जिया को याद आया कि सुपर ड्रैगन गेंदों की शक्ति वास्तव में लोगों को अमरता प्राप्त कर सकती है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इस समय काई की आवाज मुख्य हॉल के ऊपर बजी। हा हा हा। आप सभी के लिए धन्यवाद। फ्रीजा और उनके अधीनस्थों को ग्रह नमक पर दफनाया गया है। यदि कोई फ्रीजा वह खलनायक नहीं है, तो अंततः उत्तरी क्षेत्र में शांति बहाल की जा सकती है। इसके अलावा श्री जिया, जो पूर्वी क्षेत्र से आए हैं, मैं वास्तव में बहुत आभारी हूँ। उत्तर काई की हार्दिक हंसी गूंज उठी। वह जिया का बहुत सम्मान करता था। ये केवल दूसरी पार्टी की सत्ता के कारण नहीं था, बल्कि दूसरी पार्टी की पृष्ठभूमि के कारण भी था। उत्तरी काई जानता था कि जिया वहां प्रशिक्षित हो सकता है जहां विनाश के भगवान रहते हैं।
उनकी पृष्ठभूमि निश्चित रूप से छोटी नहीं थी, जबकि खुद एक छोटा काय अपनी स्थिति को पार करने की हिम्मत नहीं करता था। अचानक जो ध्वनि प्रकट हुई थी वह पिकोलो यजिरोव को छोड़कर सभी के लिए परिचित थी। सभी से बात करने के बाद उत्तरी काय फिर से गायब हो गया। जिस व्यक्ति ने अभी बात की थी वह काय था? जियांग ने पूछा। हाँ, वह पूरे उत्तरी क्षेत्र के प्रशासक हैं। तो पूर्वी क्षेत्र में भी की है? जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ईस्ट एरिया में स्वाभाविक रूप से एक प्रशासक भी है, लेकिन अगर ईस्ट काय जानता है कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, तो हमें इसे प्रशासित नहीं करना पड़ेगा। ये ज्ञात होना चाहिए कि प्लेनेट होंगशान की शक्तियां पहले से ही पूर्वी काय की प्रशासनिक क्षमता से अधिक थीं। विशेष रूप से बोजैक के साथ लड़ाई के बाद पूर्वी काय जिया और अन्य लोगों से बहुत डरता था। जिया से संबंधित लगभग हर मामले को अदृश्य माना जाता था। सौभाग्य से जिया ने उसे परेशानी नहीं दी, इसलिए पूर्वी काय को राहत मिली। ओह, बच्चों ने सिर हिलाया, बिल्कुल समझ में नहीं आया। जिया ने भी उन्हें कुछ और नहीं समझाया। इस समय बूढ़ा कामी एक बेत पर झुकते हुए पिकोलो के पास चला गया और भावनाओं से आह भरी। पिकोलो, मैंने कल्पना नहीं की थी कि मेरे और आपके बीच की खाई कुछ ही वर्षों में इतनी बड़ी हो गई थी। आप पृथ्वी की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली योद्धा बन सकते हैं। मैं इसे देखकर बहुत खुश हूँ। बूढ़े आदमी, क्या आप किसी चीज के बारे में गलत हैं? मैंने कभी पृथ्वी की रक्षा करने के बारे में नहीं सोचा है, पिकोलो ने उदासीन रूप से जवाब दिया, क्योंकि उसने अपना लबादा पहना और नश्वर दुनिया की ओर उड़ते हुए प्रकाश की किरण में बदल गया। बूढ़े कामी ने मुस्कुराते हुए देखा। दूसरों को समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन वह, जिसका जीवन पिकोलो के समान था, ये कैसे नहीं जान सकता था कि जबकि पिकोलो मजबूत हो गया था, उसका दिल धीरे धीरे बदल गया था। अब ये कहना अनुपयुक्त है कि पिकोलो एक दानव था, खासकर नील को आत्मसात करने के बाद वह पहले से ही एक शुद्ध नामिकियन है। फिर कुछ लोग अलग से चले गए और अपने घरों में वापस चले गए। गोकू ने बुला को गले लगाया और गोहन के साथ लुकआउट के किनारे पर चला गया। माउंट पाओजू लौटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन वेगेटा ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, ककररोट, इस बार आप पहले हो सकते हैं, लेकिन मैं हार स्वीकार नहीं करूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से एक दिन आपको हरा दूंगा। वेगेटा ने अपने हाथों को अपनी छाती के पार पार किया और एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ गोकू को देखा। गोकू ने अपना सिर घुमाया और वेगेटा की बातों की परवाह न करते हुए हंसने लगा। मैं तुमसे नहीं हारूंगा। फिर उन्होंने अपने परिवार के साथ लुकआउट छोड़ दिया। गोकू के जाने के बाद यजिरोबे भी चले गए और फिर टिएन शिनहान और चियात्सु ने जिया को अलविदा कहा और लुकआउट से नीचे कूद गए। जिया ने मुस्कुराते हुए बूढ़े कामी की ओर सिर हिलाया और फिर वह अपने बच्चों के साथ ग्रह होंगशान में वापस चला गया। सभी को जाते देख यमचा ने क्रिलिन से पूछा, क्रिलिन, तुम आगे कहाँ जा रहे हो? मैं कामे हाउस लौटूंगा। मैं वहाँ रहने में सहज महसूस करता हूँ। मैं पुआ की तलाश में जाऊंगा। उनके तितर बितर होने के बाद वेगेटा लुकआउट पर आते जाते रहे। अचानक उसे कुछ याद आया और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई, दूर से पतले सफेद बादलों और धुंध को देखते हुए। अरे नहीं, मेरा अंतरिक्ष यान ग्रह नमक पर पाक किया गया था। मैं पृथ्वी को कैसे छोड़ सकता हूँ? वेगेटा उदास हो गया। शांत अभिनय में तल्लीन होने के कारण वह जिया को उसे दूर ले जाने के लिए कहना भूल गया। नश्वर दुनिया को उदासी से देखते हुए वेगेटा ने शाप दिया और नीचे कूद गया। घने बादलों से गुजरते हुए वेगेटा पृथ्वी की सतह पर पहुंचे। कोरिन टॉवर को देखते हुए जो आकाश जितनी ऊंचाई पर पहुंच गया और दूर में विशाल जंगल था, वेगेटा हिचकिचाया। इस कमजोर ग्रह पर उसे कहां जाना चाहिए? अगर मैं काकरोट को पार करना चाहता हूं, तो मुझे कठोर प्रशिक्षण से गुजरना होगा, लेकिन पृथ्वी का वातावरण स्पष्ट रूप से उपयुक्त नहीं है। द मिथ, काकरोट इस ग्रह पर एक सुपर सैयान के रूप में विकसित हो सकता है। ये राजकुमार क्यों नहीं? एक प्रतिस्पर्धी दिल के साथ वेगेटा ने अपने दांतों को किरकिरा किया और वेस्ट सिटी की ओर उड़ गया। अब काकरोट को छोड़कर पृथ्वी पर एकमात्र व्यक्ति जिसे वह जानता था वह महिला थी। 10 साल पहले उसने एक अंतरिक्ष यान के साथ पृथ्वी छोड़ दी। जब तक वह उसे पा सकता है, उसके पास पृथ्वी छोड़ने की संभावना है।